वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिटकॉइन एक मिराज है। देयर वाज नथिंग टू लूज। तो अभी जो ये क्रिप्टो चल रहा है, दिस इज लाइक 90s स्टॉक मार्केट। लोग डर जाते हैं कि क्रिप्टो भाई 70-80% गिरता है, बट लोगों को ये नहीं पता है कि मुझे बताओ ये प्रॉप फंड क्या होता है, कैसे शुरू किया, कहाँ करना है, एक वेबसाइट बताओ। सबसे बेस्ट है $5,000 से 4 करोड़ रुपए। यस, ये तो इतना फास्ट हो गया, लक्ष्मी चिट फंड से भी फास्ट था। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। मेरा 17 दिन में 10 गुना हुआ है। अरे बाप रे बाप। और मैं सबको बोलता हूँ धंधा अगर करना है तो धंधा बड़ा बनेगा, पर समय के साथ बनेगा। फोरेक्स इंडिया में लीगल होगा कभी? So this is the reason India does not want to allow forex trading outside. Stock market या फिर trading it's not a rocket science. बहुत basic math है इसके अंदर। क्या ट्रेडिंग में करियर बनाया जा सकता है? मैं ओके एंड वेलकम बैक एवरीवन विथ अ वेरी न्यू एपिसोड, जहां पे अगेन आई हैव अ न्यू ट्रेडर। और आज मैं एक आपको ऐसे ट्रेडर से मिलाने जा रहा हूं जिसका मैं फैन बन चुका हूं। देखिए, एज अ ऑडियंस हम तो आप चाहते हो कि मैं एक नए ट्रेडर को लेके आऊँ, उसकी जर्नी जानूं, उनके बारे में समझूं, सीखूं, बट फाइनली आई हैव मेट समबडी जिसका मैं फैन बन गया हूं। अभी तक हम अपनी स्टोरी में क्या दिखा रहे थे कि भैया हमने हमारे कैपिटल को डबल कर दिया, हमने हमारे कैपिटल को 10x कर दिया। आई एम गोइंग टू शो यू अ ट्रेडर जिसने 4 लाख रुपए कैपिटल से 4 करोड़ रुपए बनाए। दैट इज 100 टाइम्स द मनी। कितने रुपए? 4 लाख रुपए कैपिटल से 4 करोड़ रुपए। एंड द बेस्ट पार्ट, आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन टू कवर हिम। वाह! सो वेलकम एंड मिस्टर प्रसाद। थैंक यू यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसा लग रहा है इस साइड बैठ के? बढ़िया लग रहा है, इट्स फील गुड। यस काफी मजा आने वाला है पॉडकास्ट में। यस क्योंकि जैसे कि आप दोनों को इतना एक्सपीरियंस है तो लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगा। यस एज यू नो, आप स्टॉक मार्केट में हो, मैं क्रिप्टो में भी हूँ, Right. मैं फोरेक्स में हूँ। Right. तो काफी मजा आने वाला है। राइट और आपका एनर्जी भी देख के मेरे को और ही यस एक्साइटेड होता यस है। सो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा प्रसाद भाई के बारे में। ही इज इन मार्केट फ्रॉम पास्ट 10 ईयर्स। मतलब जब समझ भी नहीं थी हमको कि यार व्हाट इज क्रिप्टो, व्हाट इज फोरेक्स, व्हाट इज गोल्ड, ये कैसे ट्रेड होता है, कॉइन्स क्या होते हैं, ये मास्टर साहब उस समय से ट्रेड कर रहे हैं। और देखो जो उसका रिजल्ट है वो आज दिख रहा है। 4 लाख रुपए गाइस, 4 लाख रुपए से 4 करोड़ रुपए। भाई आई एम अ बिग फैन, आई एम अ वेरी बिग फैन, और मुझे सब जानना है। ओके कंसिडर मी एज अ वेरी फैन बॉय। ओके सेकेंडली कि मुझे अब तो सब जानना है ओके कि ये कैसे शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। तो जैसे आपको मेरा पॉडकास्ट का ये पता है फ्लो चार्ट, ये पॉडकास्ट 4 भाग में होगा। ओके इंट्रोडक्शन, थोड़ा आपके बारे में जानेंगे, ओके फिर आपका इंट्रोडक्शन टू मार्केट, ओके ठीक है। थर्ड स्टेप रहेगा करंट सिनारियो, एंड फोर्थ एस्पेक्ट रहेगा कि आगे के प्लान्स हैं, ओके ठीक है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। सो लेट्स स्टार्ट। प्रसाद भाई, आर यू कंफर्टेबल, रिलैक्स्ड, आई एम फीलिंग गुड, ऑल गुड? एक्साइटेड एंड Yes. फीलिंग गुड। आई लाइक Yes. योर एनर्जी। Yes. जिस हिसाब से आप पूछ रहे हो तो मजा आने वाला है। राइट सो थोड़ा सा अर्ली लाइफ जानते हैं, थोड़ा सा Okay. अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। मतलब बचपन कैसा रहा, क्या पढ़े, क्या ऐसे, तो थोड़ा सा। सो मेरा जो स्टार्ट हुआ मार्केट्स के बारे में, नहीं right? नहीं, पहले बचपन बताओ। बचपन, ओके बचपन से अगर आप देखोगे ना, लाइक मेरे डैड जो है वो बिजनेसमैन है, अच्छा ठीक है। एंड ही इज द गाय जो कि पूरा ब्लड लाइन उन्होंने चेंज किया अच्छा पूरे फैमिली का, Okay. राइट। सो आई हैव ब्रॉन एंड ब्रॉट अप सीइंग दैट। अच्छा तो बचपन से ही वो ड्राइव था कि डैड को देख के, एंड ये सब चीजें जो है बचपन से ही आ रही थी। एंड आप अगर देख रहे हो वो है ना, लाइक वी आर इनटू टेक्सटाइल्स। ओके सो उनका जो गुजरात से आना जाना था बहुत रेगुलर था, बिकॉज ही वॉज अ किंग पिन इन द गुजरात। अरे जो भी आप देखते हो, जो मैं जो सिटी से हूँ सोलापुर में ना चादर वॉज वेरी फेमस। आप अगर देखते हो पूरे इंडिया में चादर जाता था। जी तो पूरा जो चादर जाता था सोलापुर से, इट वॉज ऑल फ्रॉम गुजरात या ऑल ओवर इंडिया, यहीं से जाता था। अच्छा तो इनका आना जाना गुजरात से बहुत ये था। अगर आप देखते हो ना गुजराती लोग कैसे होते, दे आर वेरी वेरी इनोवेटिव। Yes. हर चीज ट्राई करना चाहते हैं, Right. बहुत ही ऐसे उनके पास ऐसे अपॉर्चुनिटीज होती भी है, एंड दे टेक पीपल अप। मैंने तो जितने मेरे गुजराती फ्रेंड्स हैं उनसे सीखा कि वो बिजनेस को बहुत सीरियसली लेते हैं। एग्जैक्टली वो हर बार आप देखोगे ना, बात करें वो टक्के की बात करते Yes, हैं, yes, राइट। yes. एज अ ट्रेडर अभी आपको पता चलता है कि हाँ. टक्का क्या इंपॉर्टेंट है, यस राइट। आप जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने 4 लाख से इतना बनाया, बट मेन क्या मैटर करता है, टक्का कितना निकाला, राइट बराबर है ना। राइट ये आप कोई 1 करोड़ से भी कर सकता है, ये कोई 2 करोड़ से भी कर सकता जी. है, अमाउंट मैटर नहीं Right, करता है। right. सबसे मेन मैटर क्या करता है, आप कितना टक्का निकाल, राइट राइट।
तो ऐसे देखते देखते क्या हो गया, फिर मेरे डैड जैसे गुजरात से आना जाना था, उनको भी एक स्टॉक मार्केट का बहुत ये हो अच्छा। एक इच्छा ही हो गया, Right. मतलब वो लोग भी रेगुलरली ट्रेड करते थे। अच्छा। और रेगुलरली उस टाइम पे तो आपको पता है एक फोन पे फोन बात से, होती यस थी, यस राइट? यस। एंड उस टाइम पे डैड के पास फोन था, इट वाज इन 90s की बात कर रहा हूँ, राइट? तो वो लोग तभी मैं देखता था रात दिन भर ऐसे, जब भी खाना खाने के लिए आ रहे हैं तो फिर मैं देख रहा हूँ न्यूज़ देख रहे हैं। एंड बचपन में आपको पता है ना कि क्या होता है कि आप ऐसे कोई आपके पेरेंट्स आए या फिर कोई भी रिलेटिव्स आते हैं, दे गिव यू सम मनी, राइट राइट राइट। करेक्ट? वो पैसा आता था, फिर मैं एक होल्ड करके होता था जो भी मॉम के पास रखते हाँ थे। हाँ। तो फिर डैड एक दिन ने बोला कि तेरे पास पैसा है तो दे दे, अपन कुछ स्टॉक लेते हैं, राइट? तो फिर आई स्टिल रिमेंबर द स्टॉक नेम, इट वाज RNRL अच्छा और RIL। अच्छा। अभी तो है नहीं वो, Right. राइट? तो फिर उस टाइम पे बहुत बूम था। तो फिर जैसे ही मैंने पैसा दिया, इट वाज नथिंग, लाइक 4-5 हज़ार कुछ तो था, वो दे दिया। तो फिर मैं भी रोज देख रहा हूँ, मैं डैड को फोन करके बोल रहा हूँ, पापा आज 1 रुपये बढ़ गया, आज 2 रुपये बढ़ गया, राइट राइट करेक्ट राइट। है? तो वो उधर से ही ऐसे डेवलप हो गया, राइट? अच्छा। फिर दैट वाज माय फर्स्ट थिंग इनटू द क्या मार्केट। एज रही होगी तब? दैट वाज आई थिंक 4th या 5th। अच्छा, काफी अर्ली हाँ, स्टार्ट हो गया काफी, था। मतलब आई वाज नॉट एक्टिवली ट्रेडिंग, हम्म। बट वो एक जो ये है ऐसा से अबाउट द मार्केट, वो उधर से ही इच्छा डेवलप हुआ। आप देख रहे हो कोई चीज जो 1 का 2 हो रहा है ना, उधर से वो डेवलप करता है आपके अंदर। फोर्थ फिफ्थ स्टैंडर्ड इज वेरी मतलब काफी यंग एज हो गई जब आपका इंट्रोडक्शन हुआ Yes, मार्केट मतलब में। मैंने पैसा दिया तो मेरे को भी अच्छा लग रहा था, डैड आज 1 रुपये बढ़ गया, आज 2 रुपये बढ़ गया, राइट? तो उस टाइम पे फिर थोड़ा बहुत देखा, फिर रेगुलरली डैड भी करते थे, फिर मैं देखा, फिर स्कूलिंग वगैरह हो गया। फिर जैसे ही मैं, कैसे स्टूडेंट थे? आई वाज एवरेज, लाइक यू कुड से। मैं सबको पूछता हूँ 12वीं में कितने परसेंट थे? 12वीं तो मैंने किया नहीं, 10th किया है, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा। बट आई वाज इनटू डिस्टिंक्शन, नो डाउट। अच्छा। 10th में मेरे को 85 थे हाँ। एंड डिप्लोमा में 75 थे। काफी पढ़े लिखे ट्रेडर है। हम नहीं, अपन 58, भूलना नहीं, मैं भूलने दूंगा भी नहीं। तो वैसे तो सी, जो सब्जेक्ट्स मेरे को अच्छे लगते थे उसमें मेरे अच्छे मार्क्स है। अच्छा। जो सब्जेक्ट्स क्या पसंद था? लाइक बाकी अगर देखोगे इट वाज ऑल अराउंड 40 के आसपास। बट कैसे डिप्लोमा एंड अगर आप ये चीजें देखोगे ना, दीज आर वेरी इजी टू डू इट, आई फील। अच्छा। कैसे आपको एक छोटा बुक होता है, उतना पढ़ो और खत्म करो, Right. राइट? बट व्हेन आई डिड इंजीनियरिंग तब पता चला कि भाई ये बहुत डीप है अभी, राइट? दिस वाज नॉट माय कप ऑफ टी। तो फिर उसके बाद इंजीनियरिंग वाज लाइक ना, ये मेरी कप ऑफ टी ने, आई लिव इट। एंड उसी टाइम पे इन 2013-14 में आई गॉट टू नो अबाउट द बिटकॉइन। 14 में? 13-14 में। 14 में आई वाज इन फर्स्ट ईयर, ओके, सो फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, और सिर्फ हमारा एक ही गोल था, कॉलेज कैसे बंक करना है और मस्ती कहाँ करना है। राइट। तो व्हाट वाज योर एज अराउंड 14 में? उस टाइम पे आई वुड से माय फर्स्ट ईयर इन डिप्लोमा, लाइक अच्छा। 11th में था मैं, अच्छा, मतलब एक 17 साल की उम्र होगी। राइट? और उससे पहले भी ना, अगर आप देखते हो स्कूलिंग से ही है ना, मेरे पास वो ड्राइव था टू डू समथिंग। राइट। कभी हम लोग कुछ और बेच रहे, कभी फोन लिया, फोन सेल किया। अच्छा, सबकी बराबर है, स्टोरी यही है। सब, हाँ, देखिए वो पहले से ही ड्राइव था टू मेक मनी, राइट राइट। बराबर। फिर उससे कुछ और छोटा मोटा बिजनेस किया, ये लो वो बेचो, वो लो ये बेचो। वो करते 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 वो ड्राइव डेवलप हो गया, पैसा बनने लगा। इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट हैपेंड इन 2014। 2014 एग्जैक्टली, जो एक्टिवली करने लगा। तो फिर मेरा सवाल यह है कि बिटकॉइन वाज वेरी न्यू, Yes. और इंडियन स्टॉक मार्केट तब तक के, मतलब इट वाज एट अ वेरी गुड स्पेस, वेरी गुड स्पेस, डिस्काउंटेड ब्रोकर्स आ चुके थे, करेक्ट। एंड यू कुड ट्रेड। तो हाउ कुड यू चूज दिस ओवर दैट? सो जैसे अब मैं बोला ना कि मेरे पूरे करियर में डैड हैड द बिगेस्ट रोल, अच्छा ठीक है? उन्होंने ही मेरे को एक बार बोला कि बिटकॉइन कोई चीज है, जाके देख लेके आ, अच्छा। करेक्ट है? तो उन्होंने बोला देख, मैंने तो रिसर्च किया है और बहुत सारी चीजें मैं देखा हूँ, और लोग इसके बारे में बात करें, एक बार तू इन डिटेल डिस्कस कर ले, Okay. मतलब देख ले क्या है क्या नहीं। ओके उसके बाद मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखा कि क्यों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके एंड पहले से, जैसे कि आपको पता है, मेरे को फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट है। ओके। सो उससे मेरे को एक डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया कि भाई ये कुछ चीज़ है। फिर बाद में इतने सारे डॉक्यूमेंट्रीज देखा हूँ मैं उसके बारे में कि वाई आर रियली पीपल इन्वेस्टिंग इन इट, क्या रीज़न है। अब अगर आप इसके बारे में पूछोगे, मैं आई कैन टेल यू इन एंड आउट। बट 2014 में आप जब रिसर्च कर रहे थे तो पढ़ाई का स्टेट क्या चालू था तब? तभी कॉलेज चालू ही था, यू नो, इट वाज गुड गोइंग। तब तो डिप्लोमा में था, एज आई सेड डिप्लोमा वाज इजी फॉर मी, बिकॉज क्या था, एक छोटा बुक था, राइट? तो फिर वो पढ़ो और वो किस चीज में डिप्लोमा किए थे? मैकेनिकल में। अच्छा ओके, यार, हमारे तो फेल हो गए थे हम यार डिप्लोमा में। आप लास्ट जी ईयर बोल में रहे थोड़ा हो। दिक्कत आया था। अच्छा। लास्ट ईयर आई हैड टू फाइट अ लॉट, क्योंकि 1-2-4 बैकलॉग भी थे। पर उस बार दिन भर रात भर बैठ के क्लियर किया कि एकदम दिल पे लिया। मैं ऐसा इंसान हूँ, अगर मैं कोई चीज़ दिल पे लूंगा ना, मैं उसको खत्म करूंगा, राइट? अगर बट कोई दूसरा आके बोलेगा ये कर, वो नहीं कर सकता। क्या ड्राइव करता है, मतलब जैसे आपने सोचा कि मेरे को ये करना है, तो व्हाट ड्रोव यू कि यार मेरे को ये डिप्लोमा करना है, इसको प्रायोरिटी देना है, क्या लग रहा था उससे? तो उस टाइम पे क्या हो गया, लाइक व्हेन आई वाज नॉट डूइंग गुड इन डिप्लोमा, और बाद में जब पता चला कि यू नो इतने सारे बैकलॉग्स है, वो डैड को पता चला, राइट? एंड इट वाज वेरी इमोशनल मोमेंट एट दैट टाइम। तो फिर मैं बोला यार, कर ही सकते तो कर ही दूंगा। फिर उसको डायरेक्टली उनको भी एक्सपेक्ट नहीं, 10th में भी हुआ। लाइक 10th में भी ऐसा टाइम आ गया था, लाइक एक बार डैड बुक लेके बैठे थे एंड मेरे को पूछ रहे थे क्वेश्चंस, एंड आई कुड नॉट आंसर, एंड ही गॉट वेरी इमोशनल, ही स्टार्टेड क्राइंग। तो वो मेरे को इतना हिट हो गया,
मैंने एक महीने में ऐसा पढ़ लिया कि 85% आ गया। ग्रेट है। यू नो वो ड्राइव आना, आई थिंक वो आ जाता है यू नो इन दी एंड कि भाई कुछ करना है तो वो आ ही जाएगा। राइट राइट। तो वैसे करते करते वो प्रोसेस स्टार्ट ही हो गया। ओके। सो इन 2014 इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी इन्वेस्टेड। और उस टाइम पे वी बिटकॉइन वाज, इन्वेस्टेड, पापा भी? हाँ पापा, ऑब्वियसली पापा का ही मनी होगा ना। अच्छा। मैं तो 11th में था, अच्छा। मेरे पास तो पैसा इतना नहीं था। हाँ। बराबर है ना, पापा के पास पैसा था, तो पापा ने बोला कि मेरे को इन्वेस्ट करना है, मतलब ये चीज क्या है देख ले, अपन डाल देते हैं इसके अंदर। बाप रे। तो फिर मैंने पूरा सब कुछ एनालिसिस किया। फिर मेरा एक और भाई है जो मतलब मासी का बेटा, तो अच्छा। हम लोग भी, वो भी मार्केट्स में बहुत टाइम से है, अच्छा। तो हम लोग डिस्कस किए क्या है Okay. क्या नहीं, उसको भी आइडिया पसंद आ गया। ओके। तो वो भी इन्वेस्ट करने लगा, वो भी स्टॉक मार्केट में था पहला, फिर वो भी टोटली स्विफ्ट हो गया क्रिप्टो में, जो हिसाब से जो मोमेंटम है और ये सब चीजें देख के। एक क्वेश्चन, हाँ, पूरे इसमें आप क्रिप्टो मेंशन कर रहे हो, तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्या हुआ फिर उस सिनेरियो में? इंडियन स्टॉक मार्केट मैंने कभी एक्टिवली ट्रेड नहीं किया। क्या बात कर रहे हो? एक्टिवली कभी नहीं ट्रेड किया, कभी नहीं। मेरा पूरा जब भी ये मेरा ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, ये इतना वोलेटाइल मार्केट से स्टार्ट हुआ है। उस टाइम पे जो इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ ना, वो जस्ट एक मेरा फर्स्ट थिंग था जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया मार्केट के बारे में। पहला अमाउंट? पहला अमाउंट सी, द फर्स्ट टाइम वी बॉट बिटकॉइन वाज अराउंड $600, $500 to $600। आपका अमाउंट कितना था? अमाउंट था अराउंड 4 to 5 लाख रुपीस, बाप रे बाप, जो इन्वेस्ट किया था उसके अंदर डायरेक्टली। क्रेजी गुड मनी इट वाज। वेरी गुड। और उसके बाद क्या हो गया था, उसके बाद में पता चला उस टाइम पे इथेरियम वाज ऑलमोस्ट व्हाट पता है, 1500 रुपए का इथेरियम था। बाप रे। 1500 रुपए, आज है ना कुछ तो 3 लाख रुपए का एक इथेरियम है। तो मेरा कहना यही है, जो अभी आप देख रहे हो इतना बड़ा प्रॉफिट बनाया, ये एक 10 साल का जर्नी है। राइट। बराबर, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट सेइंग कि भाई इसने इतने का इतना नहीं बनाया। नहीं, वो तो मैं सबको बोलता हूँ, धंधा अगर करना है तो धंधा बड़ा बनेगा, पर समय के साथ समय बनेगा, के साथ बनेगा, है ना? करेक्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे जब मेरे पास नहीं होते थे पैसे, हाँ। तो मुझे लगता था बड़ा धंधा करना था, बड़ा पैसा कहाँ से लाऊंगा, बड़े पैसे की जरूरत ही नहीं है, करेक्ट, है ना? जैसे आपने समय दिया, समय के साथ नॉलेज आया, Correct. नॉलेज आपको 10x करके दे देगा पैसे, दे देगा, है ना? 100%। बट हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज है कि हम स्टार्टिंग में कम पैसा बनता होगा ना, 10,000 बनते हैं महीने के, 15,000 बनते हैं, और कोई जॉब वाला व्यक्ति ज्यादा पैसे बनाता, तो हमको लगता है अरे हम बहुत पीछे हैं। बट देन आई अंडरस्टूड कि बने रहो, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक साथ चेक कटेगा। करेक्ट, ओके, करेक्ट। तो हम कहाँ तक पहुंच गए थे कि 4-5 लाख रुपए अपन? हाँ, तो फिर तो उसके तो बहुत बन जाना चाहिए था पैसा। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें गलतियां बहुत सारे की है। अच्छा। जैसे कि अब क्या होता है, आप जब भी कोई एक ट्रेडर देखते हो या इन्वेस्टर देखते हो ना, वो हर बार टॉप में एंटर करता है, बराबर है। फिर उसको कुछ तो न्यूज आता है, वो बेच देता है, राइट राइट। फिर से उधर से बॉटम होता है, फिर से भागने लगता है, फिर लेता है, ठीक है। वो बोलता है ना, मैं लेता हूँ नीचे जाता है, मैं बेच देता हूँ फिर ऊपर जाता है। ये चीज मेरे साथ भी हुआ तो है, लैक ऑफ नॉलेज होगा उस समय। लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि जब मैंने लिया बिटकॉइन, हम लोगों ने लिया, उसके बाद न्यूज आया कि चाइना ने बिटकॉइन बैन कर दिया। ओके। उस चक्कर में हम लोगों ने बिटकॉइन बेच दिया। तो $600 से कहाँ गया था वो? $600 से वो गया था अराउंड $4,500। बाप, कितना पैसा देखा था उस समय? $4,500 गया। $4,500 से फिर से वो कुछ तो $1,800 आया क्रैश के बाद, जब ये इनका न्यूज आया, फिर हम लोगों ने उधर बेच दिया। स्टिल यू मेड प्रॉफिट ओनली, राइट? वी मेड प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने, अरे चाइना ने बैन किया तो अभी क्या होगा, फिर देखा जाएगा। फिर उसके बाद जो मार्केट रिवर्स हो गया, फिर उसको $8-10,000 पे बाय करना पड़ा, फिर से फोमो हुआ। तो वो कितना तब इन्वेस्टमेंट था फिर से? तो पैसा तो प्रॉफिट में ही था, बट नाउ यहाँ पे कभी कैसा पता है क्या, इट इज अबाउट द कॉइन्स यू हैड। समझो उस टाइम पे मेरे पास 10 या 20 कॉइन होंगे, वो आ गए डायरेक्टली 5 या 6 पे। ओके ओके। गलती वो मिस्टेक थी, पैसा कभी वेस्ट नहीं हुआ है, बट कॉइन्स कम होते जाए। राइट। अभी जब आप समझते हो ना कि आपका 100 एकड़ जमीन है, बराबर है, 100 का आपको 200 बनाना है, हाँ, 100 का 40 आया, हाँ, बराबर है, प्राइस तो नो डाउट उसका ज्यादा ही है 10 साल बाद, बट आपके 100 एकड़ जमीन 60 एकड़ तो निकल, लैंड कम हो गई, यस, वो इंपॉर्टेंट था। ओके। तो इससे फिर मैं बोला यार मेरे को तो सीखना पड़ेगा। मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट्स है उस टाइम पे, मैं जो ट्विटर पे अगर जाके देखता, क्योंकि टेलीग्राम ये जो पूरा क्रिप्टो का है ना, ये सब ट्विटर पे था उस टाइम पे, यस। और जो इन्फ्लुएंसर्स थे मैं उनको जाके पूछता था, इज इट गुड टाइम टू बाय बिटकॉइन, इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट, कौन सा कॉइन बाय करूं, क्या करूं, ठीक है। और रिप्लाई नहीं आते थे, राइट। फिर उसके बाद बोला यार मेरे को ये सीखना ही है, और वो लोग ऐसे स्क्रीनशॉट डालते, जैसे अभी अपन स्क्रीनशॉट डालते कि ये बनाया वो बनाया, उस टाइम पे वो भी डालते थे कि $4,000, $5,000, $20,000 के स्क्रीनशॉट्स देखता था, वो भी डॉलर की बात कर रहे हैं, राइट। तो फिर मैं बोला यार ये लोग इतना पैसा बना रहे हैं तो कैसा बना रहे हैं, राइट। फिर वो एक ड्राइव फिर से आ गया, अगर मैं ये चीज को सीख लूंगा तो मेरा जिंदगी सॉर्ट है। तो 14 से वो सीखने का समय कितना पकड़ ले? उधर से 2.5 से 3 साल पकड़ सकते हो। 14 से अपन आ गए 17-18 पे, हाँ, राइट। 17-18 पे फिर से एक और बुल रन आया। हाँ, आया था 18 में, यस यस यस। राइट, उस टाइम पे मैंने रिपल बात किया था 7 रुपीज पे। अच्छा। उस 7 रुपए से गया था 270 हाई था उसका। अरे बाप रे बाप। और उस टाइम पे रिपल का वैल्यूएशन आया था $120 बिलियन।
हाँ ठीक है, 2017 में देखोगे $120 बिलियन, अमेजोन का भी इतना स्टॉक वैल्यू नहीं था बड़े बड़े। मैंने डैड को बोला, डैड इसको बेचते हैं, बहुत हो गया, अभी वैल्यूएशन जिस हिसाब से देख रहे हैं ये है नहीं। तो उस टाइम में हम लोगों ने क्या, आधा बेचा आधा रखा। उससे के बाद जो मार्केट क्रैश हुआ ना, इट वाज लाइक 70-80-90% नीचे। अरे बाप, तो उससे और ड्राइव मेरे से स्टार्ट हुआ कि भाई अभी तो मेरे को ये सीखना ही है क्या होता है, कि नीचे से कैसे पकड़ना हाँ, है इसको पकड़ना क्या है, क्या बिहेवियर है। मेरा कहना क्या है बताया गया, व्हेन यू सी मार्केट्स राइट, इट इज लाइक ऑल सेम, हर मार्केट सेम होता है। जस्ट लाइक वी बोथ आर मैन, वी हैव ऑल द सेम फीचर्स। तुम्हारा बिहेवियर अलग है, मेरा बिहेवियर Right, अलग है, right, बराबर है। right. कोई चीज पे आप बहुत ओवर रिएक्ट करते हो, कोई चीज पे आप नहीं करते हो, Right. मेरे में चीज में अलग है। तो सेम व्हेन यू सी चार मार्केट्स राइट, इन सब में भी सेम ही होता है, बराबर है। जैसे आप क्रिप्टो मार्केट देखते हो, बहुत वोलेटाइल है अभी, स्टॉक मार्केट इतना वोलेटाइल नहीं है। तो उसको समझने जो टाइम लगता है ना, वो बहुत टाइम लगता है। जैसे कि आप, मैं बोले एक एग्जांपल दूंगा, आपका अगर कोई भाई बहन हो राइट, आप उनका चेहरा देख के बोल सकते हो उनका क्या मूड है, बराबर है। पॉसिबल। तो सेम वे, अब जब मार्केट कोई भी ट्रेड करते हो ना, उसको जितना टाइम उसमें निकालोगे उतने अच्छे से आपको वो मार्केट समझ आएगा। ओके, करेक्ट। तो उस हिसाब से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ, करते 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 फिर मैं बहुत पैसा भी डाला सीखने के लिए। उस टाइम पे तो, अभी तो लोग लकी है यार कि ऐसे लोग सिखाने बैठे राइट, जो एक्सपीरियंस है, जो बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, इतने कम दामों में राइट। मैं खुद ये सब कोर्सेज सीखने के लिए नहीं तो भी 4 से 5 लाख रुपए डाला हूँ, ठीक है। और बाहर के कोर्सेज तो $1000, $800, $600 के पैसे देना पड़ता था। फिर उनसे सीख के कोई अच्छा रहा, कोई बुरा रहा, किसी से कुछ मिला, किसी से कुछ मिला नहीं। नहीं सीखता तो आदमी हर किसी से, हर किसी से वही ना, कुछ ना कुछ तो सीखा सीखे, ही। yes. बट वो भी एक प्रोसेस ही है सीखने। Right, ऐसा नहीं आप एक के पास जा रहे हो उसी से सब कुछ सीख के वही सब कुछ सिखाने वाला है, ये तो होने नहीं वाला तो है। 18 से कहाँ तक आ गए फिर अपन सीखने में? फिर 18 से फिर मेरा प्रॉफिटेबली स्टार्ट हो गया था। अच्छा, 18 से पैसा आना शुरू हो गया था। वहां से पैसा बनाना स्टार्ट हो गया। ओके, चला चला चला, उस टाइम पे भी अभी ये जो चैलेंज में किया ना 5000 से नहीं नहीं 4 अभी लाख नहीं डॉलर, नहीं नहीं बाबू, मैं वो बात पूछूंगा में। उसका। हाँ, ओके, तो ऐसा वैसे ही सबको- सेम चीज, या तुरंत क्या वीडियो चालू और अपने को सीधा बम फोड़ देंगे क्या? नहीं, अरे, मतलब रखेंगे अपन उसको। वैसी सेम चीज मैं उस टाइम पे भी किया। हाँ। तो जैसे मैं बोला ना कि जब भी आप कोई मार्केट में टाइम स्पेंड करते हो ना, आप वो चेहरा देख के समझ जाते हो कि क्या होने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप जैसे ही आप भाई बहन या मॉम डैड को चेहरा देख के बता सकते हो ना कि क्या होने वाला है। गेम चेंज कहाँ हुआ फिर? गेम चेंज एक्सपीरियंस, ठीक है। नहीं तो- 18-19 में यही, फिर जो बुल रन थे बहुत कॉइन्स नीचे पकड़े थे, हाँ। और ऊपर जाके उसको सेल किया, खाली किए हैं। ओके खाली किया। कुछ कॉइन्स होल्ड करके रखे तो वो फिर एकदम से क्रैश हो गया। ओके 2021 में पता चला कि एग्जैक्टली ये साइकिल होता कैसा है। ओके 2021 में और थोड़ा पैसा बना है। ओके वो नॉलेज, ये 3 लास्ट बुल रन का, जो भी 3 लास्ट बुल रन मैंने देखे, दिस इज माय 4th बुल रन। वो बाप पूरा 3 बुल रन मैंने इस बार ऐसा लगाया ना कि एकदम परफेक्ट बॉटम। आप बोलो मेरा कोई कॉइन बोलो और उसका मेरा बाइंग प्राइस आप देखो और बोलना कि प्रसाद भाई इसके नीचे तो गया नहीं है। बाप रे, शानदार। मैं बोलता हूँ जो भी कॉइन एकदम टॉप कॉइन। और मेरा क्या है, मैं कभी मीम कॉइन में नहीं हूँ। नहीं वो तो एक लेना ही टाइम था जब मेरे पास स्टार्टिंग में, जब 14-15 की बात कर रहा हूँ, पहला बिटकॉइन लिया, बिटकॉइन के पास रिपल लिया, रिपल के पास स्टेलर करके था, स्टेलर के बाद डॉज था। डॉज इज द फर्स्ट मीम कॉइन सबसे पहले। और अभी कैसे नया इन्वेस्टर क्या करता है, जो चीजें मार्केट में चलती वही चीजें बाय करने का ट्राई करता है, बराबर है ना। उस टाइम पे मैंने कुछ तो $1000 या $1500 ही डाले थे मेरे पास, नहीं तो भी 10 से 15 लाख कॉइन थे बाप डॉज के। 100 मिलियन के ऊपर कमा लिया आज। आराम से, ठीक है। फिर बाद में 17-18 में मैंने क्या डिसाइड किया कि भाई मैं मीम कॉइन्स में डालूंगा ही नहीं, क्योंकि वो भाग ही नहीं रहा था यार। इतने सालों से होल्ड कर रहा हूँ, 14 से मैं 17-18 तक होल्ड कर रहा हूँ, और जो कॉइन यूटिलिटी वाले कॉइन्स है वो भाग रहे। इसके बाद मैंने डिसाइड किया भाई मैं गैम्बलिंग नहीं करूंगा, ट्रेडिंग करूंगा। ट्रेडिंग करूंगा या तो फिर अच्छे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मैं डालूंगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो वो डॉज कॉइन भागने लगा, वो पटा सीधा, फिर खत्म। फिर मैं बोला अभी बाय करूंगा, बाद में बाय करूंगा। फिर वो पकड़ने ही नहीं मिलता, एक बार निकल गया वो निकल गया। आपको जब आप कोई चीज ₹1 में लियो, आपका मन नहीं करेगा कि भाई मैं इसको ₹10 में लूं। जब तक आप देखोगे 20 हो जाएगा। हाँ, वो चलते रहा। फिर बाद में जो छोड़ दिया उसको छोड़ ही दिया। फिर मैं बोला कि नहीं यार, अपन क्या करेंगे, जो कॉइन्स अच्छे इन्वेस्ट करेंगे उनके अंदर ऑटोमेटिकली अपने को रिजल्ट देगा, और वही किया अभी तक मैंने। ठीक है, अब मुझे समझ में आ गया भैया, अर्ली एज बहुत जल्दी से घुस गए, पेशेंट आदमी हो। डैड को बहुत बार मेंशन किया, क्या कैसा रिलेशन है डैड के साथ? सी, एक होता है ना, एक सबका एक मेंटर होता है जिससे आप थोड़ा लंबा सोचने का देखते हो, राइट। आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज, जब भी हम लोग खाना खाते थे ना, खाना खाने के बाद डैड मेरे को ऐसे वॉक के लिए लेके जाते थे, राइट। एज आई सेड, उन्होंने पूरा हमारा ब्लड लाइन चेंज किया, राइट। अगर किसी को भी पूछोगे ना, ही इज द गाय हु चेंज आवर ब्लड लाइन, ठीक है। तो जब भी मैं उनके साथ वॉक के लिए जाता था ना, ही यूज्ड टू पुट दैट थिंग इन माय माइंड। अगर तेरे को मर्सिडीज में घूमना है तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा, अगर तेरे को ये करना है तो इस हिसाब से सोचना पड़ेगा, अगर तेरे को बड़े लोगों के साथ अगर रहना है तो बड़े लोगों के जैसा तेरे को सोचना पड़ेगा। ये जो एक सीड मेरे में प्लांट हुआ, और जो उनको मैंने देख के जो देखा पूरे मेरे लाइफ में,
दैट गेव मी अ गुड इंटेंशन इन में कि किसी का भी कर रहे तो अच्छा करो। ये सब चीज़ें जो अच्छी चीज़ें जो होती है ना, सीखना एक सीड बोलते हैं, वो वहाँ से सीखा। और जैसे कि मैं उनको देख रहा था, द वे ही चेंज्ड आवर जर्नी, और मैंने पूरा हिस्ट्री देखा है, हाउ वेयर वी वर एंड वेयर वी केम। लाइक इफ यू से इन 1980s हम लोग एक चौल में रहते थे, राइट? और बैक टिल 2000 हम लोगों ने बड़ा घर बनाया था, और जो गांव वाले लोग हैं वो बोलते हैं कि इनको खजाना मिला है, बाप रे, लिटरली। नहीं 20 साल भी बोलते तो निकल गए, मेहनत कोई थोड़ी हाँ, देखेगा। उनको बोलते थे कि पटसलगी को खजाना मिला है, अभी भी बोलते हैं, राइट? तो बट हम लोगों ने देखा ना वो जर्नी कैसा रहा, तो दैट गेव अ ड्राइव इन मी कि क्या मेहनत से क्या हो सकता है। सो फिर मैंने उनको देख के फिर वो मेरा डेवलप हो गया। फिर उन्होंने, आप समझो अगर मैं 11th में हूँ और मार्केट्स में आप बिना पैसे के आ ही नहीं सकते हो यार, कुछ भी नहीं है आपका वैल्यू, पैसा नहीं है तो वो जो डैड थे उनका सपोर्ट था, उनको भी इंटरेस्ट था, राइट? तो इसीलिए वो एक, आई वुड से ब्लेसिंग बोल सकते हैं, या फिर वो कंटिन्यूएशन मिला और नसीब में था, इसलिए वो यहाँ पे पहुंच गए। नसीब वसीब कुछ नहीं होता, मेहनत ही है सारी। मैं नहीं मानता नसीब में। चलो बढ़िया है। तो डैड हग वर्क करते हो डैड को? करता हूँ कभी कभी ऐसा। अभी अभी रिसेंटली हुआ था, व्हेन आई रिसेंटली ओपनड अ गुड ऑफिस इन पुणे, बहुत बड़ा ट्रेडिंग फ्लोर ओपन किया था। हाँ। तो वो आए थे, ही वॉज लिटरली क्राइंग जब वो उन्होंने देखा मॉम और डैड। उन्होंने जनरली जी ले ना, उनको हाँ। लगता था कि मुझे इसमें कुछ करना है, आपने करके देखा, रोंगटे खड़े हो हाँ, गए। तो देखो मेरे को भी वैसे ही हुआ था। हाँ। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने बोला कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, अच्छा, जब अभी रिसेंटली जब मैंने ऑफिस ओपन किया मेरे था। पापा कब करेंगे? सो दैट वाज द थिंग। हाँ। क्योंकि जब भी आप देखोगे मेरा, अगर मैं बचपन अगर मैं बताऊं, तो मैं वो वाला स्पॉइल्ड ब्रैट था कि अगर आप ट्यूशन छोड़ने बोलोगे तो मैं ऐसे खंबा पकड़ के बैठता था कि मैं जाऊंगा ही नहीं, अच्छा। राइट? अगर आप कोई भी किसी को भी पूछोगे मेरा जर्नी, लाइक आई वाज लाइक जो तारे जमीन पर का जो वो ईशान। आई वाज लाइक दैट, अच्छा। टोटली वैसे ही। सब लोग यही समझते थे कि भाई ये कुछ नहीं कर सकता। अरे अपने भी वही स्टोरी है। हाँ। तो फिर घर वाले भी लग रहे थे, पूछ रहे थे कि डैड को पूछते थे क्या करता है बंदा, क्या करता है, पुणे में रहता है, देख क्या कर रहा है। डैड बोलते थे वो कर रहा है अपना जो कर रहा है, देखेंगे आगे कर। हक दिला। हाँ, तो फिर बाद में जो प्रोसेस चालू हो गया, नाउ एवरीवन इज सेइंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज डूइंग, कि भाई तू क्या किया, कैसा किया, हमको भी बता। सो इट्स अ जर्नी। आई थिंक आपको एक ही चीज़ है, मेरे को लगता है कोई भी जर्नी में यू हैव टू बी वेरी एक मेहनत जो होती है ना, रिगरलेसली मेहनत करना। नो मैटर आप कितना भी फेल हो, नो मैटर हाउ अप यू गो, यू विल ऑलवेज हैव एन हायर लो। जैसे कि अपन चार्ट्स में देखते हैं, यू सी हायर एज एन हायर लोस। आपके लाइफ में भी ऊपर जाना भी होगा, नीचे भी जाना होगा, बट मेक श्योर दैट कि अपना जो अभी का लो है ना, इट शुड बी द हायर लो ऑफ द प्रीवियस लो। तो वो कंटिन्यूएशन चलते ही रहता है। चार्ट लगा देंगे समझाने के लिए आपको, चिंता मत करो। बढ़िया, शानदार, जोरदार। मम्मी? मम्मी इज लाइक शी इज ऑलवेज सपोर्टिव, एज यू नो, राइट? माँ कुछ भी करे, हाँ, माँ होती है, कुछ भी करे हाँ ही बोलेगी। एक बार डैड डांट देंगे, बट मॉम कुछ नहीं बोलेगी। मम्मी को समझता है क्रिप्टो वक्टो ये वो पैसे? अभी मॉम को इतना सुन सुन के बोलती है, हर बार बोलती है बुक करो बुक करो, कोई कॉइन आए तो उसका निकालो पैसा। अच्छा। मॉम का हर बार फोन करे पहले बुक करो। अच्छा। मॉम का पहले ही बात याद है। राइट। आज हमारे घर में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो क्रिप्टो में नहीं है। क्या बात कर रहे हो? कोई बंदा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, कोई पूरे फैमिली में ना कोई आंटी एक ना मेंबर कोई बढ़ाओ ना। एक मेंबर हमको ही बढ़ाओ, हमको ही बताओ। ऐसा पैसे कोई कैसे नहीं आने? है। हाँ। यही लोग लिटरली हमारे घर पे, जब भी हम लोग अभी 14-15 में इन्वेस्ट करते थे, तो जो डैड के भाई लोग थे वो लोग भी बोलते कितना उसमें डाल रहा है यार, पैसा मत डाल, कहीं गया तो क्या करेगा। अब वेटिंग। अब लिटरली वैसा सीन है। राइट, तो अभी सब लोग ही इन्वेस्टेड है। ओके, ग्रेट, बढ़िया। क्या गिफ्ट दिया था पहली बार पापा को पैसे कमा के? सी अभी तो लाइक लिटरली ऐसा कुछ नहीं है, राइट? सो हम लोग जब भी करते हैं, अभी इतना इन्वेस्टेड है राइट नाउ। अभी लाइक जब भी मैं और डैड बात करते हैं, राइट, उनका भी माइंडसेट वही है, इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। एक टाइम पे मेरा खर्चा ज्यादा है, बराबर इतना खर्चा है कि ठीक है, ऐसा लगता है कि क्या है, और उनका तो कुछ भी नहीं है। उनको कुछ भी मटेरियलिस्टिक बोलो, वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे ये लेते वो लेते, या तो फिर हम लोग प्रॉपर्टी लेते या तो ये लेते। उनको वो इसी में मजा है। नहीं, कुछ दिए होंगे आपने ऐसे कोई गिफ्ट आपको लगता वो है? तो रेगुलरली चलते ही रहता है। कभी उनको कभी ऐसे गोल्ड लेके दिया तो उनको बहुत बढ़िया लगता है कि कभी ऐसे लिया, हाँ भाई आ गया, या सिल्वर लिया। मेरे को भी उस चीज का बहुत ही है। मेरे को लगता है गोल्ड एंड सिल्वर आर गॉड्स मनी। हम लोग ऐसा लेते हैं कि वो चलते ही रहता है, चलते रहता है विद टाइम टाइम टाइम। सोना सोना है। हाँ, वो तो है ही। मम्मी को क्या गिफ्ट किया, पहला गिफ्ट? मम्मी को पहला गिफ्ट देखोगे तो मैं मॉम को एक कार्ड दे दिया था, कि एक डेबिट क्या कार्ड रख बात है यार। हाँ, तो मम्मी को बोला ये डेबिट कार्ड रख ले, हाँ। इसमें तू जितना स्वाइप करना है कर सकती है, सोचने का नहीं है। बोला ये बात सबको बोलूंगा। देखो, जो आप बोलते हो ना फ्लेक्स, ये फ्लेक्स होता है। जैसे मेरा भी फ्लेक्स क्या था यार, मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करी है ना। मतलब हम लोगों को बड़ा करना, क्या 2 लड़के बदमाश, उनको बड़ा करना। पापा हम लोग को 4,000 रुपये देते थे दिवाली में खर्चा करने के लिए, कि
6,000, 2,000 मेरे, 2,000 जीत मेरे छोटे भाई के और 2,000 मम्मी के लिए। तो मम्मी ना हम लोग को शॉपिंग करा देती थी और फिर अपना वो मैनेज कर लेती थी। जब मेरा पैसा आया ना मेरे पास, मैंने भी यही किया, मैंने मम्मी को एक कार्ड दिया, डेबिट नहीं क्रेडिट दिया, क्योंकि मैं सैलरीड बेसिस पे था। और वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट पहले 20,000 रुपये थी। और मुझे पता था अगर मेरी मम्मी ने पूरे एक महीने में 20,000 खर्चा भी कर दिए तो मैं मैं आग बंद करके उसको भर सकता हूँ, है ना। तो वो मैंने मम्मी को एक कॉन्फिडेंस दे कि मम्मी आज के बाद अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो आपको सिर्फ एक कार्ड घसना है, पूछना नहीं है ना। पर तब तक ताकत कितनी थी? 20,000 की। अभी मम्मी के पास MX कार्ड है मेरा, है ना। तो अब अगर मेरी मम्मी को जाके कहीं 5 लाख रुपए को भी स्वाइप करना है, उनको फोन नहीं करना पड़ेगा। करेक्ट, ये मेरा फ्लेक्स है। मेरा मम्मी को लेके स्पेशली अपन बहुत ज्यादा अटैच्ड है, तो यही फ्लेक्स है कि माँ के पास एक कार्ड है। और मजा कब है पता है? इनिशियली मम्मी फोन करती थी कि 5,000 रुपए की चीज खर्चा करूँ कि नहीं करूँ। अब क्या है, मम्मी को ये पता है कि करो खर्चा, भरेगा लड़का। मैं तो फोन करके पूछता हूँ क्या कुछ खर्चा ही नहीं करे, किस लिए कार्ड दे करके मैं बोलता हूँ। कितना भी बोलो अपने के लिए, कभी कभी हम लोग ऐसे खर्चा करते तो अपने को वो काउंट नहीं रहता। राइट। बट इवन नाउ व्हेन शी स्पेंड्स, वो फोन करके बोलती है मैंने ये लिया, मतलब मम्मी सोच मत, राइट डायरेक्ट मारो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा तो नहीं ना अपन तो फालतू खर्चा करते हैं यार, वो लोग वो भी नहीं करते। करेक्ट है ना। तो फिर मैं बोलते रहता हूँ करो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने ना एक मम्मी को एक लाइन बोली कि देखो मम्मी, जिन्होंने नौकरी की है ना उनको आज पेंशन आता है। आपने हम पे इन्वेस्ट किया, मतलब मैं आपका सबसे बिगेस्ट बेट हूँ। करेक्ट। तो अभी रिटर्न का टाइम है, अभी रिटर्न एंजॉय नहीं करोगे तो फिर मजा नहीं है। तो मम्मी को यही बोला मैंने कि जहां जाना है जाओ, घूमो, एंजॉय करो। और वो जो फ्लेक्स है ना, वो तो बढ़िया है ना, मजा, वो सुकून है, मजा ही अलग है, सुकून है सीधा। वो ये कुछ भी काउंट नहीं करता उसके सामने, कुछ नहीं काउंट करता। बेस्ट। तो प्रसाद सर, पर्सनल लाइफ के बारे में काफी जानकारी मिल गई आपकी, और एक मजा आता है ना कि एक बार समझे तो आदमी कि कहाँ रूट्स क्या है, कहाँ से आ रहे हो, क्या माइंडसेट था। जैसे ये सब चीजें मुझे नहीं पता थी कि डैड का जो इन्वॉल्वमेंट होना, आपका उसको सीरियसली लेना। तो अब मैं सीधा आ रहा हूँ बिजनेस पे। तो बिजनेस शुरू होता है, आपने इंजीनियरिंग आप बोल रहे हो कंप्लीट कर लिए थे? नहीं, इंजीनियरिंग सेकंड ईयर में छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, एक टाइम था जहाँ पे सेकंड ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। करेक्ट है। तो मैंने इंटर्नशिप करने के लिए मैं गया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। तो फिर एक कोई कंपनी में मैंने गया थी, और फिर बाद में ऐसा नहीं ना, पहले मैंने सोचा था कि यार हो जाएगा, एक बात कर फोन पे, मेरे फ्रेंड के कंपनी पे गया और मैं सोचा हो जाएगा। बट फिर बाद में कॉलेज में क्या पता चला, आपको पूरा एक हिस्ट्री रखना पड़ेगा, क्या किया क्या नहीं आपको बताना पड़ेगा। एंड फिर बस जब मैं फील्ड पे गया तो जो काम वो बोल रहे थे, ठीक है, उससे मेरे को पता चला यार ये तो मेरे से नहीं होगा। अच्छा, ये अगर ये सब मेहनत करके अगर ये मिलने वाला है मेरे को, तो मैं नहीं करने वाला। उस टाइम में मेरे को बहुत ईगो हर्ट हो गया था। मतलब कैसे डिसीजन लिया कि अब आगे क्या करना है? तो फिर जैसे क्या हो गया पता है क्या, मैं बताता हूँ मैकेनिकल में क्यों लिया। राइट, ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है, यू नो। आई वुड से कोई भी फैमिली अगर ये कोई पॉडकास्ट देख रही है ना, आप बच्चों को छोड़ दो। मैं बोलता हूँ 11-12 के बाद बच्चे अगर 1-2 साल ब्रेक भी लेंगे तो परवड़ेगा, चलेगा। उनको ब्रेक दो, समझने दो उनको करना क्या है। बराबर है। अगर वो ब्रेक ही नहीं ले रहे, उनको पता ही नहीं है, तो फिर आगे का लाइफ खराब हो सकता है। राइट, करेक्ट है। तो मैं बोलता हूँ मैकेनिकल पे क्यों है, बचपन से मेरे को कार्स वगैरह बहुत पसंद है। तो उस चक्कर में घर वालों को लगा कि भाई इसको कार बहुत पसंद है। तो फिर एक आध मेरे जो जीजू थे वो मैकेनिकल में बहुत बड़े टॉप लेवल पे, ही वाज अर्निंग गुड। तो फिर मेरे घर वाले बोले यार मैकेनिकल पर स्कोप भी बहुत है, तो मैकेनिकल कर, तेरे को कार पसंद है। तो उस टाइम पे मेरे को सिर्फ सोलापुर से निकलना था, तो मेरे को पुणे आना था करके मेरे को पुणे में चलता ये मेरे कॉलेज मिल गया, बोला चलो ठीक है मैं मैकेनिकल कर लूंगा। बराबर है। फिर मैकेनिकल किया, वो भी मैं बोला चलो ठीक है, डिप्लोमा कर लिया। फिर जैसे जैसे इंजीनियरिंग में आया, मैं बोला यार ये दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे को जिंदगी भर ये काम नहीं करना है। What changed your mindset? तो उधर ही चेंज हो गया ना, कि जब मैं बोल रहा हूँ इतना मेहनत करके अगर मेरे को ये फल मिल रहा है, ये मेरा फल मेरे को पसंद ही नहीं है, तो मैं करूंगा नहीं। करेक्ट। और उसी टाइम पे मेरे को मार्केट्स का थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया। जैसे कि मैंने बोला ना आपको कि लोगों को मैं इतना प्रॉफिट बनाने के देख रहा था, और जैसे कि मैं बोला कि मैं इतना जिद्दी हूँ, अगर मेरे को करना है तो मैं करूंगा, कोई नहीं रोक सकता। मम्मी पापा का क्या रिएक्शन था? तो उनको तो पता ही नहीं सब 2-3 साल कि मैं क्या कर रहा हूं। क्या बात है, नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था। मतलब जॉब ये छोड़ दिया, पता ही नहीं है? जॉब था ही नहीं, मैं कभी जॉब किया नहीं। ये इंजीनियरिंग छोड़ दिया, पता ही नहीं था। क्या बात कर रहा है? पता ही नहीं था। मैं इतने सारे बैकलॉग से पता ही नहीं था। घर पे स्टोरी चल रही है, स्टोरी चल रही कि ठीक है पढ़ रहा है, मैं चुप बोल देता हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतना ही चल रहा था। फिर बाद में एक मोमेंट में पता चला कि ऐसे ऐसे बहुत सारे बैकलॉग्स है, ये नहीं करेगा, पास तो होगा नहीं करके। तो फिर डैड एक बार बैठ के पूछे कि क्या करना है देखो जिंदगी में करके। तो फिर मैं बोला मेरे को और 3 साल दो, ठीक है, लाइक हमारा बिजनेस इज गुड, ऐसा नहीं कि वी आर ऐसे इट्स गुड, सब कुछ बैठ के आराम से खा पी सकते हैं।
तो फिर मैं बोला अगर 3 साल, दैट टाइम आई वाज थिंक 23 या 24 था मैं बोला और एक 3 साल तक अगर मैं इफ आई डोंट डू एनीथिंग गुड मैं आके दुकान पे बैठ जाऊंगा, ईमानदारी से आप काम जो करो। बोलोगे वो काम में करूंगा, और 3 साल दो, ठीक है। मैं बोला 27-28 तो एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है चल तेरे को जो करना है कर, और उसी मोमेंट पे उन्होंने दे सॉ माई ईगरनेस टू लर्न दिस थिंग। जब भी मैं घर पे जा रहा हूँ, जो चीजें सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, चार्ट देख रहा हूँ या फिर जो वीडियोस देख रहा हूँ, दे सॉ इट। पापा द ग्रेट है। हाँ, तो सी मैं क्या बोलता हूँ, कोई भी पेरेंट को व्हाट ही ऑल वांटेड इज कि भाई ये अपने पैर पे खड़ा हो, राइट। ही डिड नॉट वांटेड मनी। यू वर मेकिंग मनी एट दैट टाइम? नो, नॉट रियली एट दैट मच। अच्छा। कुछ नहीं, मतलब चल रहा था, जो चल रहा है बराबर है। तो उन्होंने देखा कि भाई ये बहुत मेहनत तो कर रहा है, तो उन्होंने बोला चल ठीक है कल और 2-3 साल ले ले। फिर मेरे को पता था कि इफ आई क्रैक दिस आई नो व्हाट इज गोना बी द रिवॉर्ड। ठीक है, अब आ रहे हैं बिजनेस पे। Yes. अब वो सवाल जिसके लिए मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ भैया, आप अपने पैसे से ट्रेडिंग कर रहे हो। यस। ये प्रॉप फंड क्या है? मतलब पूरा, मतलब एक पूरा जानना है। लगे तो मैं 2 पार्ट में डाल दूंगा पॉडकास्ट। अब ये मेन है कि ऐसा समझो मेरे को कुछ नहीं समझता, करेक्ट, एक्चुअली नहीं समझता। समझता क्या? मुझे बताओ ये प्रॉप फंड क्या होता है, कैसे शुरू किया, कहाँ करना है, पूरा अंधेरा है। ओके, है ना? क्योंकि देखो मेरे पास एक अच्छी ऑडियंस है, बड़ी ऑडियंस है, और मेरी ऑडियंस को इंडियन स्टॉक मार्केट समझता है। करेक्ट। मेरी ऑडियंस को ये पता ही नहीं है कि ये प्रॉप फंड वाला ये क्या चल रहा है। Okay. तो आप थोड़ा सा ना एकदम शुरू से बताइए कैसे इंट्रोडक्शन हुआ, ये प्रॉप फंड क्या होता है। एक बार आप शुरू करिए, फिर मैं सवाल उसमें लेके आता हूं। ठीक है। सो एज आई सेड, मैं पहले क्रिप्टो ट्रेड करता था जी। क्रिप्टो में स्कैल्पिंग करता था जी। कोई चीज भागा तो उसको फिर थोड़ा बहुत स्कैल्प करके छोड़ दो, राइट। फिर एक मोमेंट था जहां पे आई थिंक अराउंड 17-18 के बुल रन आने से पहले एक मोमेंट था जहां पे क्रिप्टो वाज स्लैक, राइट। एज अ ट्रेडर यू नीड वोलेटिलिटी इन द मार्केट। वोलेटिलिटी है ही नहीं तो पैसा बना ही नहीं सकता। तो 5 से 6 महीने में इतना इरिटेट हो गया था कि मार्केट में मूवमेंट नहीं तो पैसा कैसा कमाऊं, बराबर है। तो उस टाइम पे मैं देख रहा हूँ और क्या कर सकता हूँ। फिर उसी टाइम पे मेरे को थोड़ा इंडियन मार्केट के बारे में पता चल गया, क्योंकि मेरे को कुछ और स्विच किया था ना। तो इंडियन मार्केट कर रहा था, फिर उसमें पता चला यार अभी इसमें तो बहुत पैसा लगने वाला है, और उस पर वो डीकेइंग ये वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा यार इतना डिफिकल्ट क्यों, क्योंकि मैं जब क्रिप्टो कर रहा था मेरे को एक ही चार्ट देखना है। जब मैं समझना ट्राई किया स्टॉक मार्केट के बारे में, बोला यार निफ्टी का चार्ट अलग चल रहा है, बैंक निफ्टी का चार्ट अलग चल रहा है, और ये डीकेइंग वाला चार्ट अलग चल रहा है। वो कंफ्यूज हो रहा था मुझे। तो फिर मैं क्या करूँ। फिर बाद में इंस्टाग्राम पे ऐसे स्क्रॉल करते करते मेरे को फोरेक्स के बारे में पता चला, राइट। तो फोरेक्स करके भी कोई चीज होती है। फिर मैंने फोरेक्स सीखना चालू किया। फिर जब फोरेक्स सीखते सीखते मैं जब एक ब्रोकर ढूंढ रहा था कि कौन से ब्रोकर में मैं पैसा डालूं, तब पैसा था मेरे पास, 5-10 हज़ार डॉलर था, ठीक है। जैसे जो क्रिप्टो का मेरा क्रिप्टो पोर्टफोलियो तो बड़ा था उस टाइम पे, तो मैं सोचा यार एक 5-10 हज़ार डॉलर लेके फोरेक्स ट्रेड करना ट्राई करता हूँ। 5-10 हज़ार डॉलर, अबे 5-7-10 लाख रुपए होते हो। तो मैं सोचा वो कर लेते हैं कि पैसा है तो 5,000 है, 10,000 डाल के स्टार्ट करते हैं, राइट। फिर उस टाइम पे ब्रोकर ढूंढते ढूंढते मेरे को पता चला, ऐसी जो कम्युनिटी में लोग होते हैं, आप देखते हो ना, रीच आउट करते हो। फिर पता चला एक बंदा था, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, ही सेड कि ब्रो देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रॉप फंड। आप अगर उनके पास जाके स्किल दिखाओगे तो आपको वो फंड करेंगे, राइट। फंड करने के बाद आप जो भी उसका प्रॉफिट बनाओगे ना, उसका 70-80% आपको मिल जाएगा। अच्छा, राइट। तो एक प्रॉप फंड मतलब ये है कि अगर मेरे पास स्किल है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे पैसा मिलेगा, राइट, और उस पर मैं जितना प्रॉफिट करूंगा उसको कुछ टक्का मेरे को मिलेगा। 80% बोल रहा हूँ। अच्छा, 80% बहुत बड़ी बात है, राइट। ठीक है। तो इसमें क्या है, अभी समझो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, $1,00,000 का, बराबर। 1 लाख इज व्हाट, अराउंड 80 लाख रुपीज। इसका एक अकाउंट होता है, उनको आपको जो एग्जाम में बोल रहा हूँ, फर्स्ट फेज में आपको 8% बनाना है, जो भी आपका अकाउंट साइज हो। आपका $5,000 का भी अकाउंट मिलेगा, 10,000 का भी मिलता है, 50 का भी मिल रहा है, और 1 लाख का भी मिलता है, बराबर है। जो भी अकाउंट साइज आपका होता है उसका आपको 8% बनाना है फेज 1 में। फेज 2 में वही अकाउंट साइज का आपको 5% बनाना है। ओके। जब आप 8 और 5% बनाओगे तो आपको एक अकाउंट मिलता है, जिससे आप जो भी प्रॉफिट बनाओगे उसका आपको 70-80% प्रॉफिट मिलता है। ओके। कौन सा प्रॉप फंड आपने तो काफी ट्राई किए होंगे। मैं स्टार्ट किया है 2020 में, 2019 से एंड से मैंने स्टार्ट किया प्रॉप फंड से। तो उस टाइम पे FTMO वगैरह था, अभी FTMO है, फंडिंग पिप्स है, 5%ers है, बहुत सारे प्रॉप फंड्स आ गए। जैसे मैं तब तो एक ही था, FTMO एक ही था, उसके बाद माई फोरेक्स फंड आया। उस पर तो मेरे सबसे ज्यादा एक टाइम था, सबसे हाईएस्ट पे आउट मैंने लिया है। अच्छा, क्या जो था? कि $60,000 का था। बहुत बड़ा नंबर है। एक मंथ, और 2 अकाउंट में 1,20,000 था वो टोटल, 2 अकाउंट के टोटल। और उनके पूरे वेबसाइट पे भी आ गया था सबसे हाईएस्ट पे आउट वाला, राइट। तो फिर कंपनी बंद हो गया फिर उसके, क्योंकि कोई भी एक मार्केट जब नया ओपन होता है ये इवॉल्व होते जाता है, राइट। और फिर जैसे ही आप 70-80% बनाओगे उसका प्रॉफिट पूरा आपका। वो रोकते कुछ। 2-4 सवाल है इसमें। देखो अभी क्या बंद हो गया, चालू
यदि अभी किसी हमारे व्यूअर को हम्म, भैया प्रॉप फंड में काम करना है, हाँ। एक वेबसाइट बताओ जिसमें आप बता सकते हो कि भैया मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मैंने इससे पे आउट किया है। सबसे बेस्ट है फंडिंग पिप्स फंडिंग पे और 5% यस 5%। यस। इसमें कोई भी अकाउंट खोल सकता है, कोई भी अकाउंट खोल सकते कोई दिक्कत नहीं कोई है इसमें। दिक्कत नहीं, आपको पे आउट भी देते हैं ये लोग। हम्म। बस कुछ रूल्स होते हैं ऑब्वियसली, वो फॉलो करना नहीं पड़ेगा। नहीं, रूल्स तो देखो, रूल्स है। हाँ रूल्स एक काम करते हैं, मेंशन कर देते हैं ओके यहीं पे, ओके कहीं डाल दो टीम, हाँ वो रूल्स डल जाएंगे। ओके देखो तो रूल्स तो हर ही जगह है। हाँ मेरा जानना है कि देखो नए व्यक्ति को अगर शुरू करना है तो फंडिंग पिप्स एक वेबसाइट हाँ है ना, हाँ। और दूसरा आपने बोला 5%। हाँ। इसमें ऐसा आपके साथ कभी इंस्टेंस हुआ है कि आपको पे आउट नहीं आया? नहीं कभी नहीं? कभी नहीं। पक्का जब भी आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं आपको पे आउट मिला ही है। पे आउट आया है? हाँ ठीक है। अब आप बोल रहे हैं इसका कुछ 70 से 80% वो 70 से देते हैं, 80% मिलता है। ये भी समझ में आ गया। कोई भी व्यक्ति ले सकता है? कोई भी व्यक्ति ले सकता है। ठीक है। तो एक जो बड़ा सवाल चल रहा है कि पे आउट नहीं आता है, फंडिंग ये सब स्कैम है, आपका क्या बोलना है इसमें? सी इसमें कैसा पता है क्या, हम्म। आप जब भी नए नए प्लेटफॉर्म्स देखते हो, हम्म। जो लोग मार्केट को कैपिटलाइज करना चाहते हैं उनके पास फंड्स ही नहीं होता है। बराबर है। ये जो पुराने प्लेटफॉर्म्स हैं, मेरा कहना क्या है, अभी मेरे जैसा बंदा, मैं खुद $2.4 मिलियन पे ट्रेड कर रहा हूँ। बराबर है, क्योंकि मैं हर एक कंपनी में मैक्स आउट कर रहा हूँ। वो लोग इससे ज्यादा पैसा दे ही नहीं सकते कोई एक ट्रेडर को। ऐसा रहता है क्या? ऐसा रहता है। तो किसी का 3 लाख डॉलर है, किसी का 600 मतलब $6 लाख तो फिर है। अलग अलग अकाउंट भी तो बना सकते हो ना आप? तो नहीं ना, वो नहीं कर सकते आप। अगर समझो मैं ट्रेड कर रहा हूँ और आपके नाम से लिया, वो ब्रीच ऑफ रूल है। कर सकते हो नो डाउट, बट इन केस कभी इंटरव्यू पे आ गया, जब उनको अगर डाउट आया, राइट, अगर समझो मैं अपन 2 अकाउंट पे ट्रेड कर रहा हूँ, समझेगा ना कि दोनों के ट्रेड सेम है। करेक्ट है। तो फिर वो लोग या तो इंटरव्यू लेंगे या तो फिर क्वेश्चंस पूछेंगे। $300,000 कौन देता है? कंपनी देती है। नहीं नहीं, कौन सी कंपनी देती है? फंडिंग पिप्स हो या ये 5% हो। 300% के बाद रुक जाता है। सबका अलग अलग है। कोई $300,000 देता है, कोई 600,000 देता है। कौन देता है 600,000? 600 आई गेस अल्फा भी देता है। बहुत सारे कंपनीज ऐसे। कोई पर अभी एक नए ट्रेडर को अगर काम शुरू करना है तो फंडिंग पिप्स और 5% सबसे बेस्ट। ठीक है, सबसे बेस्ट। और एज अ बिगिनर उधर ही जाना चाहिए। ठीक है। ये किसके लिए है? नए ट्रेडर के लिए है, स्किल ट्रेडर के लिए है, लर्नर के लिए, बिगनर के लिए, किसके लिए है? ये सिर्फ स्किल ट्रेडर के लिए, जिसको पैसा बनाना आता है, जिसको ट्रेडिंग आता है। हम्म अगर कैसा सीन है बताया क्या, अभी जब आपको ट्रेडिंग आता है ना, तो आपको इस चीज़ का लेवरेज लेना है। जैसे कि आप देखते हो एज अ ट्रेडर सबको फंड्स का प्रॉब्लम होता है। बराबर है। किसी के पास फंड लाना, अभी नया ट्रेडर क्या करता है, फंड लाता है, जीरो हो जाता है, फिर निकल जाता है। राइट। आप इसको किस वे से ले तो वो मैटर करता है। बराबर है। अगर समझो मेरे पास $1,000 है और मेरे को फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे जाना है, तो आप उसको डिवाइड करो 5 अकाउंट्स में। बराबर है। तो उस हिसाब से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। ये अगर स्किल ट्रेडर हो तो उसके इसके जैसा पैसा किसी ने। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई इंडियन स्टॉक मार्केट ट्रेडर है जिसको ट्रेडिंग आती है और 2-4 साल से पैसा बना रहा है, अगर आप ये चीज ट्राई नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। मिस कर रहे हो बड़ी 100%। अपॉर्चुनिटी। बड़ी अपॉर्चुनिटी। आप समझो ना, $1 लाख का जो अकाउंट है, आपको सिर्फ $350 से $400 पे मिलता है। अच्छा, जो कि $40,000 हो गया। $40,000 पे आप $1 लाख पे ट्रेड कर रहे हो। तो जरूरी थोड़ी बड़ा अकाउंट है, छोटे अकाउंट भी तो आते होंगे। मैं बोल रहा हूँ जो ऑलरेडी ट्रेडर अच्छा है, $1 लाख पे अगर वो समझो 5% भी बनाएगा ना, तो $5,000 हो गया। उसका 80% $4,000। बहुत बड़ी रकम है। बहुत बड़ी रकम। कितना डाल के? तो ये कैसे अकाउंट में पैसा देते हैं अपने को? आपको अकाउंट पे भी देंगे या तो फिर आपको क्रिप्टो में भी देंगे, दोनों हो सकता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बढ़िया, एक अकाउंट अपन भी खोलेंगे गाइस। अच्छा, ये मैंने इसके बारे में जाना है अपनी तरफ से। एक हैक बताता हूँ, चलो मेरे हिसाब से आप सही करना है या गलत, आप इतना बड़ा है ट्रेडर हो आप। $36 का है, $5,000 का अकाउंट। ओके राइट। ठीक है, मतलब लागत हो गई $3,000। मैक्सिमम लॉस है 10%। करेक्ट। और पर डे का लॉस है 5%। करेक्ट। तो हो गया आपका टोटल $500 की आपके पास लॉस कैपेसिटी है। एग्जैक्टली है ना? करेक्ट। तो मैंने बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने सोचा कि अगर $40 के एसएल पे मैं 10 ट्रेड बनाऊं, मतलब जो भी ट्रेड लूं उसमें $40 का एसएल लगाऊं और $100 का टारगेट लगाऊं। करेक्ट है ना? तो ये आपके 10 चांस हो गए। करेक्ट। उसके बाद बचेंगे $100 रिस्क के। करेक्ट। उसको $20 इंटू 5 कर दो। ठीक है, $20 का स्टॉप लॉस, $60 का टारगेट। तो क्या लगता है ये मनी मैनेजमेंट ठीक रहेगा? करेक्ट है। इंडियन हो जाएगा रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 10 चांस देंगे अपन खुद को सही ट्रेड लेने के लिए। सी आप अगर कोई भी एक ट्रेड आइडिया पे अगर 3% से कम कर रहे हो तो वो वैलिड है। अच्छा, आप ओवर रिस्क भी करोगे तो वो भी एक ब्रीच ऑफ रूल है। बहुत ऐसे अग्रेसिवली नहीं ट्रेड कर सकते। उनको भी ऐसे ही ट्रेडर चाहिए ना जो एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ कर रहा है। उनको ये नहीं चाहिए कोई आके गैम्बल करके जा रहा है। जो गैम्बल करके आता है वो लोग उनको पे आउट नहीं देते। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ,
मतलब 3% रूल होता है। अच्छा। ठीक है, उसमें आप क्या करेंगे, अगर पता चल गया ना बहुत गैम्बल कर लिया, तो बोलेंगे देखो ये आपने बहुत ओवर लेवरेज लिया है, हम लोग आपको 30% ऑफ द अमाउंट देंगे। लेवरेज कितना लेना चाहिए? लेवरेज से ये प्रॉफर्म्स 1:50 1:100 तक दे देता है, विच इज फाइन आई फील। आपके हिसाब से कितना रहना चाहिए? सी मेरा क्या कहना है, जो भी कैपिटल है उसका 1% रिस्क करो। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है हाँ। तो 1,000 रुपए का रिस्क होना चाहिए पर ट्रेड। अगर आप समझो खुद के फंड पे कर रहे हो ना, आप 3 से 4% रिस्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख पे 4,000 रुपए का रिस्क ले कर सकते सकते हो, कर सकते हो एक ट्रेड में? एक ट्रेड पे, अच्छा। अगर अच्छा एक्सपीरियंस होगा तो। हाँ। ऑब्वियसली जो बंदा एक पेटी लाएगा ही वो भैया जिसका एक्सपीरियंस होगा, तभी तो इतने बड़े अमाउंट से ट्रेड वही बोल रहा हूँ, अगर कोई नया बंदा है तो फिर उसको 1% से ही करना चाहिए। ठीक है। और जो ये नए प्लेटफॉर्म से डेल्टा एक्सचेंज, हाँ। एक्सनेस, इस पे क्या आपका ये है? ये वो प्लेटफॉर्म है जो कि आपके खुद का फंड होकर ट्रेड करना है तो अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला, दोनों में से क्या चूज करोगे? मैं एज अ बिगिनर होगा ना, मैंने क्या किया पता, मेरा जो पूरा प्रोफॉर्म का जर्नी बताता हूँ, जो भी मैंने पैसा बनाया वो पूरा मैंने क्रिप्टो में डाला है। अच्छा, पैसे एक एक बचाए? हाँ भाई, मैं बोल रहा हूँ लाइक मैं इतना मटेरियलिस्टिक नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला मेरा अपब्रिंगिंग ही ऐसा था ना कि इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट, उसके बाद अपन रिप्स खाएंगे उसका, बराबर है कि नहीं? तो फिर वो जो भी पैसा आया, मेरे को पता, इतना साल का एक्सपीरियंस है यार, मैंने सब पैसा सिर्फ क्रिप्टो में डाला है। करेक्ट है, मेरे को पता था ये दिन आने वाला है। करेक्ट है, तो फिर वो इन्वेस्ट करने के बाद मैं बोला कि यार अगर अभी मैं ना ट्रेड करूंगा तो मैं $50,000 $1,00,000 खुद एक्सएनएस पे डाल के मैं ट्रेड करने वाला हूँ फ्रॉम जनवरी। बाप, क्योंकि अभी फंड्स है मेरे पास। तो फिर भी ये जर्नी चलेगी प्रॉप फंड की? चलेगी, पैसा कोई आ रहा तो दिक्कत क्यों है कि नहीं, आ रहा है तो क्यों नहीं, बराबर है ना। बट अगर कोई नया बंदा है उसके लिए दिस इज अ ब्लेसिंग, प्रॉफर्म्स इज अ ब्लेसिंग आई कुड से। जो मेरा जो बहुत बड़ा पुश आया वो प्रॉफर्म से आया। इतना अच्छा लग रहा है सुन के, मैं बता नहीं सकता। अच्छा। मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि देखो इतना अंधेरा था ना। करेक्ट, क्या बताऊँ आपको, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा भैया के साथ में। अपन एक, अभी तो मैं निकल जाऊंगा, एक अपन वीडियो बनाएंगे डन। जहां अपन एक अकाउंट लेंगे, करेक्ट, एक सीरीज बनाते हैं। मैंने बनाया भी एक सीरीज उस पर। तो बस मेरे को क्या, भैया के यूट्यूब के अपन डल जाएगा वो लिंक, जाके देख लो आप, उसमें थोड़ा गाइड कर दो। यस, अभी मैंने बहुत रिसेंटली अंधेरा किया था, $4,00,000 क्लियर करके दिखाया था लोगों अरे को, वो कैसे सब किया नहीं जाता है। बताओ, इतना पैसा नहीं है बाजार में। अरे उसके कितना लगा उसके लिए मैंने $1,200 से। नहीं नहीं मालक, ये आपका एक्सपीरियंस का पैसा है। आप एक ऐसा वीडियो बनाइए हाँ, जिसमें एक नए व्यक्ति को आप ये बताओ कि अकाउंट कैसे ओपन करना है। अच्छा। एकदम ये सब चीजें। ओके, प्रॉब्लम ये है मार्केट में, अच्छा, $1,00,000 $2,00,000 बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, पर इसके पास पैसे थोड़ी होते हैं, हाँ, उसके पास पैसे थोड़ी होते हैं। आप एकदम बेसिक चीजें दिखाओ। ओके, $5,000 का अकाउंट Done, कैसे करते क्लियर हैं, करना है। करते हैं। इससे क्या होगा, आप हर व्यक्ति से रिलेट करोगे। करेक्ट, जैसे $5,000 से शुरू कर लिया, हाँ, अरे इतने पैसे कहाँ हैं अपने पास। करेक्ट, आप $3,000 लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ इससे क्या हाँ। होगा, हर व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेगा। करेक्ट, क्या, क्योंकि 3,000 तो उसके पास भी है ना, हाँ, और वो देखेगा कि कैसा करना है। कोई हाँ। एक हैक बताओ, हैक मतलब कोई एक तरीका बताओ, ताकि सब लोग उसका लेवरेज उठा सके। वो मैं बनाते ही रहता हूँ, बताते भी रहता हूँ लोगों को हाँ। कि कैसा, किस हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, बस क्या सोचना है आपको जब भी ट्रेड करना है। ठीक, एकदम शानदार, बढ़िया। तो ये हो गया प्रॉप फंड का। Yes. तो ये लीगैलिटी का क्या लफड़ा है फिर इंडिया में? इसमें क्या है, अभी P2P जो है, मतलब पीयर टू पीयर एक्सचेंज, हम्म। बराबर है। इंडिया का कहना यही है, जब भी आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो तो इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा, मतलब आपको अगर पता चल गया, जो फेमा एक्ट है उसमें अगर पता चल गया आपके बैंक अकाउंट से पैसा कोई फॉरेन ब्रोकर पे जा रहा है, तो वो पकड़ा जाओगे, वो उसको बहुत बड़ा पेनल्टी है। अच्छा, राइट, सो राइट नाउ ये चीज बहुत ग्रे एरिया में। तो जैसे कि आप बिटकॉइन बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं इलीगल है, कोई लोग बोलते हैं लीगल है, क्योंकि वो नॉलेज ही नहीं है लोगों के पास। करेक्ट, ऑब्वियसली अगर आप बड़ा फंड कर रहे हो तो आपको बाहर जाके ही करना तो जैसे चाहिए। आपका $50,000 का पे आउट है, तो फिर आपने कैसे लिया वो पे आउट? वो USDT से, अच्छा, क्रिप्टो से लेके, क्रिप्टो फिर से। क्रिप्टो से आप विड्रॉल करके जो भी आपका 30% टैक्स बनता है उस हिसाब से देना है आपको। अच्छा, तो आप एक एज अदर सोर्स ऑफ इनकम दिखा सकते हो। प्लस कैसे ही जब आप प्रोफॉर्म अकाउंट क्लियर करते हो ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है उनके साथ कि ये है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाया, इतने फंड पे ये ट्रेड कर रहा है, इतना परसेंटेज उसको मिलेगा, और आप IT में इसको एज कमीशन दिखा सकते हो अदर इनकम सोर्स में। यार ये बहुत अच्छी बात है। ये सब चीजें नॉलेज नहीं है भैया मार्केट में, वेरी ट्रू, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। Very true. और आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस Right. है, तो बढ़िया। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे जिसके लिए सब बैठे हैं। ये बताओ जरा, ये जो $5,000 कितना, $5,000, $5,000 से 4 करोड़ रुपए, यस, 400,000 मजा नहीं आता ना, 4 करोड़ रुपए। बताओ क्या है, कितने दिन लगे, कैसा क्या हुआ? अब आपको झूठ लगेगा। अरे मेरे को ठीक है। सब सही लगेगा चलो सर, ठीक है, मैंने मतलब आपको PNL दिखाया। अच्छा, और एक बात, ये सब के पहले एक वीडियो आएगा, उसमें देख लो इन्होंने क्या कमाया। अगर किसी ने फालतू कमेंट किया,
मैं बता रहा हूँ तुमको, देखो इज्जत करो किसी की 10 साल के एक्सपीरियंस की। बताइए। ये तो इतना फास्ट हो गया, लक्ष्मी चिट फंड से भी फास्ट था लिटरली। लक्ष्मी चिट फंड तो बोलता है 25 दिन में पैसा डबल, मेरा 17 दिन में 10 गुना हुआ है। तो बताओ तो सोना कब शुरू किया, तो कैसे ये चालू किया एग्जैक्टली ट्रम्प जब भी इलेक्शन था, हम्म। ठीक है। अगर आप कोई मेरे यूट्यूब पे जाके मेरा देखो, ये सब 10x था। एनालिसिस हाँ। बता सकता हूँ मैं। हाँ। चलिए, जो भी मैंने चैलेंज किया ना, मैं अनाउंस करके चालू किया। अच्छा, ये मैंने दिसंबर में भी किया, ये मैंने 2018 में भी किया। अभी अभी का बताओ, ये ये चीज बहुत जोरदार बता है। रहा हूँ बस, राइट। तो जैसे ही मैंने अनाउंस किया कि ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, पहले भी किया करके, तो मेरे को ये साइकिल पता है, जैसे कि आप बोलो 10 साल से। तो ये चीज तो होने ही वाला था। जैसे ही ट्रम्प आने वाला था, बिटकॉइन भागने वाला था। जैसे कि आपने देखा, जब भी हम लोग इंडियन का इलेक्शन आप देख रहे थे, राम मंदिर का एक मुद्दा था, राइट। इट वाज एन मुद्दा फॉर एन इलेक्शन। ये सेम चीज यूएस में भी एक मुद्दा बन गया था अबाउट द क्रिप्टो लीगलाइजेशन एंड हैविंग इट एज एन यूएस रिजोर्स, राइट। तो उस बेसिस से वो जीता है। तो मार्केट में क्या हो गया, वो जैसे ही आने वाला था ना, मार्केट भागने वाला। इट वाज एन बेसिक एनालिसिस, जो कि एक मार्केट बंदे को पता रहेगा ये चीज, राइट। और मेरे को पता था कि ये आने वाला है, और नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट आया और ये आ गया। उस टाइम से मार्केट जो भागना चालू किया वो रुका ही नहीं। तो आपकी सिर्फ होल्डिंग एक ही ट्रेड है? नहीं। हाँ। क्या मैंने $5,000 का लिया, ठीक है। और मेरे जो पूरे 10 साल का एक्सपीरियंस मैंने क्या देखा है, जब भी बिटकॉइन ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, उस टाइम पे एक्सआरपी भागता ही है। ओके। एक बिहेवियर में जैसे बोला, हाँ, जैसे कि मैं बोला, अगर कोई होते आपके आसपास, उनको चेहरा देख के बता सकते हो क्या होने वाला है। और ये मैंने पहले 3 बार देखे हुए। हाँ। बीटीसी ने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया, स्ट्रेंथ दिखाया, एक्सआरपी भागेगा। हाँ। तो मैंने पूरे $5,000 20x लेवरेज पे लेके $100,000 का लॉन्ग किया था। हाँ। मतलब $1,00,000 का लॉन्ग किया था। दिस इज व्हाट अराउंड 90 लाख का मैंने लॉन्ग किया। हाँ। उसके बाद 3 दिन में वो 2 गुना हुआ, $10,000 का $100,000, 200 था, $150,000 भाई। तो फिर क्रॉस मार्जिन में था। हाँ। तो उससे क्या होगा, जो $150,000 थे, हाँ। उससे मैं अभी बाकी कॉइन्स बाय कर सकता हूँ, हाँ। जो अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुए। हाँ। फिर उसमें से क्या किया, $20,000 के कोई और कॉइन लिया जो ब्रेकआउट नहीं हुआ। हाँ। फिर वो उसको बाय किया, वो ब्रेकआउट हो गया, उसका पैसा फिर तीसरे में डाल दिया जो ब्रेकआउट नहीं हुआ। और वो भागने लगा, उसका पैसा चौथे में डाल ये तो दिया। एक्सट्रीम एक्सपीरियंस। ऐसा करते 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 जो कॉइन्स ब्रेकआउट नहीं हुए, उनमें डालते डालते गया, और ये सब एक साथ ब्रेकआउट दे दिया। अभी अकाउंट कितने पे है? अभी चल रहा है $4,90,000, मतलब ऑलमोस्ट $4.5 $500,000 के आसपास। और कितना दूर लेके जाओगे? मेरे को लगता है 1-आध मिलियन पहुंचेगा ये आराम से 1-1.5 महीने में ही, बट वो डिपेंड ऑन द चार्ट्स अगेन। और खाली मेरे कब को ऐसे करोगे? कुछ राउंड फिगर रखना नहीं है कि इतना ही बनाना है। हाँ। मैं अगर मेरे को लगेगा दिस इज द टाइम मार्केट कैन रिजेक्ट, हाँ। तो फिर उधर निकल जाऊंगा। क्या करने वाले पैसे का? पैसे का बिजनेस बनाएंगे भी और। किस चीज में? सो अभी आई एम गोना कम अप विद द ओन प्लेटफॉर्म। क्या बात है। या तो अभी कैसे 10 साल का एक्सपीरियंस है, आई नो मार्केट में क्या चाहिए तो ये लोगों को। फंडिंग पिप्स वगैरह कंपनी इंडिया की कंपनी है सारी? नहीं, ये सब दुबई की कंपनीज है। तो फिर हमारे इंडिया की कौन सी कंपनी है? इंडिया के अभी तक कोई कंपनी नहीं है। क्या बात कर रहे हो? 1-2 है, बट दे आर स्टिल ट्राइंग टू कम अप। अच्छा। अभी जस्ट 1-2 महीने हो गए होंगे आके। तो आप अपना खुद का खुद का प्लेटफॉर्म लेके आएंगे? क्योंकि एक्सपीरियंस इतना है, आई नो व्हाट पीपल नीड। और मैं खुद एज अ ट्रेडर यार, इतने सब प्लेटफॉर्म्स में मैं ट्रेड कर चुका हूँ, और मेरे को पता है एग्जैक्टली लोगों के साथ क्या हो रहा है। राइट। तो वो एक्सपीरियंस यूज करके मैं आई वांट टू डू इट अ गुड बिजनेस अगेन। भाई यार बड़ा आदमी बनने वाले हो। पॉडकास्ट मिल गया अपने को। कल वही को है ना, अपॉइंटमेंट grow लेना करना ही पड़ेगा। तो थिंग है। कल को Grow अपॉइंटमेंट लेना करना ही पड़ेगा ठीक है। आपसे मिलने के लिए। शानदार शानदार शानदार। तो प्लेटफॉर्म समझ गया कि Correct. कर सकते हैं। यस, मेरे को देख भैया, अपन ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये चीज। मेरे को ये सिर्फ समझना है, प्लेटफॉर्म वर्ड आया है, इसको अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, जिसके पास पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस है, आप प्लेटफॉर्म कर सकते हैं। परफेक्ट। ठीक है। अगर मेरे पास 1-8 करोड़ रुपए है तो नहीं, 1 करोड़ रुपए अगर है, तो मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए? सी, इसमें भी अलग चीज आती है। हाँ। ठीक है, जब भी मैं कोई क्रिप्टो को इन्वेस्ट करने बोलता हूँ, उनको पहले पूछता है कि घर, गाड़ी, बंगला है क्या। अच्छा, बेसिक पूरा होना चाहिए। बेसिक होना चाहिए, मतलब तुम्हारे 2-3 जगह है, प्रॉपर्टीज है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ नहीं मानते, अभी एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो आप डालो, भूलो मत, 100% डालो। तो अभी जो ये क्रिप्टो चीज चल रहा है, दिस इज लाइक 90s स्टॉक मार्केट। जो अभी लोग बोलते हैं ना, मैं 90s में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता था, इतना होता था, वो सेम चीज अभी चल रहा है क्रिप्टो में। लोग डर जाते हैं कि क्रिप्टो भाई 70-80% गिरता है, बट लोगों को ये नहीं पता है कि अमेजोन स्टॉक भी जब भी .com बबल था, वो 98% क्रैश किया था। आप जाके चार्ट्स पे चेक कर सकते हो। क्या लगता है कहाँ तक जाएगा? $1,00,000 है अभी? ये तो पहुंच ही गया है ऑलमोस्ट। 98 तो अभी चल रहा है। कहाँ तक जाएगा क्या लगता है? मेरे को लगता है ये सब अभी ट्रम्प आने के बाद अगर वो बोलेगा कि यूएस रिजर्व्स में मैं बिटकॉइंस में रखूंगा, तो ये जाएगा 2 लाख के आसपास। अच्छा। अभी कैसा होता है, जब भी वो लीडर आने के बाद जो डिसीजन लेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर, अभी वो आया करके इतना ब्रेकआउट दिया, अभी इसके बाद जो डिसीजन लेगा उसके बाद वो कितना बड़ा जा सकता है उस पर डिपेंड करेगा।
तो भैया बैक टू द टॉपिक, हमने अर्ली लाइफ समझ ली। यस मेन फंडा था भैया कि पूरा सबको समझाना है कि जो अंधेरा है प्रॉप फंड को लेके आपने वो क्लियर कर दिया। करेक्ट कुछ सवाल है जो मैं हमेशा लेके आता हूँ। ओके अब थोड़ा सा फास्ट लेंगे और उसको क्रिस्प रखो, Okay. जितना छोटा छोटा आंसर दे सको, है ना। कुछ मेरे सवाल है आपसे, जरा वहां से शुरू किया जाए। मैं एक 12वीं का स्टूडेंट हूँ, मुझे ट्रेडिंग को करियर बनाना है। थॉट्स? सो सी मेरा कहना यही है, पहले आप स्किल मास्टर करो, पैसा ऑटोमेटिकली आएगा। तो आपका गोल ये होना चाहिए कि आप सीखने का कोशिश करो। अब ये मत सोचो कि मेरे को पैसा बनाना है, राइट। तो अब वो भले 100 रुपये हो, 500 रुपये हो या 10 रुपये हो, जितना भी हो। आप जैसे कि बताया आपको प्रॉफिट में अकाउंट 5,000 का अकाउंट $30 में मिलता है, जो कि 2-2,500 में मिलता है। उससे स्टार्ट करो, आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे। बट गोल क्या होना चाहिए? स्किल सीखने का। ये मैं बोल सकता हूँ इस पर। ठीक है, मिनिमम कितना कैपिटल लेके सीखना चाहिए? कोई भी अमाउंट से आप ट्राई कर सकते हो। सीख, जब आप नए हो तो आप डेमो ट्रेड कर लो। एक बार आपको उसका सेंस आ जाएगा कि क्या पिप्स होते हैं, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है, गोल्ड कितना भागता है, क्या ये सब अगर बेसिक चीजें पता चल गई तो आप फिर आप कोई भी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपके पास पॉकेट मनी है। देखो, सीखना है तो फ्री में सीखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट भैया, मेरे को बहुत पहले किसी व्यक्ति ने एक चीज समझाई थी, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। मुझे बहुत मैसेज आते हैं कि सर आप प्रॉफिट डालते हो तो फिर पढ़ाते क्यों ही हो। देखो, फ्री की कदर कोई नहीं करता। कोई नहीं करता। अगर मैंने 10 साल में कोई चीज मास्टर करी है, 5 साल दिया है किसी चीज को, और अगर कोई व्यक्ति उसके पैसे देता है तो उसका पूरा लाभ वो उठाता है। 100%, है ना। 100%। तो आप भी पढ़ाते हैं कुछ? मैं भी कैसा पढ़ाता हूँ। पढ़ाते हैं? कैसे, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, दोनों भी है। जहाँ पे मैं पूरा टोटल मेंटरशिप देता हूँ। अच्छा। मेरा कहना है एक वीडियो कोर्स से कोई सीख नहीं सकता। मेरा ऐसा पर्सनल व्यू है कि जस्ट एक वीडियो कोर्स देखने से कुछ होने नहीं वाला। बट अगर आप जब भी किसी से सीख रहे हो ना, वो बंदा आपके साथ होना चाहिए। कि कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो, वो आप पूछना चाहिए। बिकॉज ट्रेडिंग में इट्स नॉट 2+2=4 नहीं है। क्योंकि रोज आपको एक अलग चार्ट दिखने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई फॉर्मूला दिया और आपको रोज वो अप्लाई करना है और आप पैसा बनाओगे, वो पॉसिबल नहीं है। वो एक स्किल है, एक तरीका है। आप जब भी किसी के साथ रहोगे तब भी वो सीख सकते हो। ठीक है, मेक सेंस। ओके, तो पुणे में आपकी क्लासेस है। मैं सारी डिटेल्स यहाँ डाल दूंगा, वो चेक कर लो। देखो, मेरा क्या बोलना है, तुम पैसे दो मत दो, कहीं से सीखो। क्योंकि तुम 5-50 हजार रुपये डुबा दोगे मार्केट में, फिर बोलोगे कि अब मुझे सीखना है। अरे तो पहले देखो, अगर गाड़ी चलाना है ना, पहले लाइसेंस लो। गाड़ी ठोक के अपने ऊपर 4 कलम लगा के अगर आप लाइसेंस लेने जाओगे तो फिर मूर्ख कौन हुआ, है ना। करेक्ट। कहीं से भी सीखो। देखो, यूट्यूब पे भी काफी नॉलेज है, हर जगह नॉलेज है। पर कोई व्यक्ति अगर पैसे ले रहा है सिखाने के, तो वो अपने समय के पैसे ले रहा है। उसने 10 साल दिए हैं खुद के, उसने कुछ नुकसान किया होगा, कुछ चीजें सीखी होगी, और वो पैसे इसलिए ले रहा है कि जो सामने से व्यक्ति आ रहा है वो उसके समय की कदर करे। करेक्ट। जैसे मैंने भी 1-2 फ्री वर्कशॉप कंडक्ट किए थे, कोई वैल्यू नहीं करता उसकी। कोई नहीं करता, है ना। जब हमारी पेड क्लासेस होती है ना, तो माइक भी चालू करता है वो, और बैकग्राउंड नॉइज आती है तो हम बोलते हैं भैया थोड़ा ध्यान दो आप यहाँ पे। करेक्ट है ना, वरना मैं उसको निकाल दूंगा क्लास से। करेक्ट है ना। तो वो कदर करेगा ना जब आ रहा है तब। करेक्ट। तो बाजार में 10-15 हजार रुपए की वैल्यू लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा नहीं है। आज शायद बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है। मेरे पास 1-2 सवाल ये भी आते हैं, सर मैं स्टूडेंट हूँ, डिस्काउंट दे दो। मेरी 10,000 रुपये पगार है, डिस्काउंट दे दो। देखो, डिस्काउंट में चीजें अगर मांगने जाओगे ना तो कभी नहीं मिलेगी। करेक्ट है। रैदर देन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ ना, मैं पार्ट टाइम जॉब करके अपना पैसा जमा करूंगा, तब उसकी वैल्यू क्रिएट होगी। कि जो 10,000 रुपये मेरे पास आज एक कोर्स में डालने के लिए है, उसके लिए मुझे 2 महीना मेहनत करनी पड़ी, तब उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। करेक्ट। या तो आप वैल्यू प्रोवाइड करो। हाँ, जैसे कि मैं कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे हैं, राइट, उनको मैंने फ्री में मेंटरशिप दिया, बट वो लोग मेरे को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि जैसे आप ग्रो होते हैं ना, बहुत सारी चीजें मैनेज करने के लिए होता है, वो मेरे स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कोई करेगा। अच्छा, इंटर्नशिप। हाँ, इंटर्नशिप टाइप। या तो फिर मैं मेंटरशिप आपको दूंगा, आपको मैं सिखाता हूँ, बट आप मेरे को क्या वैल्यू प्रोवाइड कर, कितना मेरा टाइम आप बचा सकते हो। राइट। अभी कुछ चीजों में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। राइट। तो फिर कोई एक बंदा अगर उसमें को आपके हेल्प कर रहा है, तो व्हाई नॉट आई विल गिव यू टू फ्री मेंटरशिप। ठीक है, एक काम करते हैं। अगर आप कुछ लोगों की मदद कर पाए पुणे में, मेरा मानना है, अगर आपको सही लगे तो एक गूगल फॉर्म बना लीजिए। डन। आपको जितनी चीजों की रिक्वायरमेंट है, जैसे कोई अगर वीडियो एडिटर है, काफी स्किल्ड है, अब उसके पास बार्टर सिस्टम, वो आपको वीडियो एडिटिंग अपनी करके देगा, आप उसको मेंटरशिप देंगे, पर उसकी वैल्यू क्रिएट होना चाहिए। तो एक गूगल फॉर्म बना लेते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिए। देखो, अगर एक भी व्यक्ति की मदद हो गई तो मुझे लगता है कि काम जम जाएगा। टोटल है ना, थोड़ा सा कर सकते हैं। 3-4 स्टूडेंट्स ऐसे ही है जो मेरा भी पूरा टीम संभाल रहा है, और उन सबको मैंने फ्री मेंटरशिप दिया। चलो, बढ़िया, शानदार, बढ़िया। और अभी वो लोग ट्रेडिंग भी सीख रहे हैं। अभी आप उनको पूछोगे ना, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। ये 2-4-5 शेयर के गिव अवे में कुछ नहीं रखा है रे, ये है असली गिव अवे। एग्जैक्टली। जब आप कोई चीज सीख रहे हो, क्योंकि आजीवन आपके साथ रहेगा फिर वो। चलो, बढ़िया, शानदार। तो ये 12वीं वाली हो गई, प्रोफेशनल्स अर्निंग।
ये भी अच्छा एक सवाल है मेरे पास कि व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू प्रोफेशनल्स अर्निंग 10-15 लाख रुपीज अ ईयर। तो उन्होंने मार्केट में अगर काम करना है तो कैसे फिर वो क्या करना चाहिए उन्हें, क्या प्लान ऑफ ये एक्शन होना बहुत चाहिए? बढ़िया सवाल है। हाँ। ठीक है, मैं अभी जैसे अभी मैं मार्केट में इतने साल से हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आके मेरे को पूछते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और यहीं पे लोग गलती करते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, जो लोग जिनका सैलरी 1-1.5 लाख है, 2 लाख है, इनके पास एट द एज ऑफ 35-40 इनके पास अराउंड 50-60 लाख तो होता है, बराबर है। उस टाइम पे वो सोचता है कि ये पैसा लेके मैं मार्केट में जाता हूँ और इसका मैं डबल करता हूँ। इन दी एंड द सेम चीज। उनको ये नहीं पता है कि भाई जो भी मैं जॉब करके इतना पैसा कमाऊं, मेरे को 10 साल लगा है। बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी को पैसा देके क्यों सीखूं। बट इन दी एंड क्या होता है, वो जो 30-40 लाख जो सेव करके रखे हैं ना, वो पूरा गवा देते हैं, एंड देन दे आस्क कि मैं क्या करूं अभी। यानी मेरे कितने सारे फ्रेंड्स के साथ हुआ है, करेक्ट है। तो अगर आपको जॉब अच्छा है, खुश हो जॉब से, चुपचाप SIPs करो, बराबर है। या तो फिर क्रिप्टो में भी डॉलर कॉस्ट एवरेज करते रहो। डॉलर कॉस्ट एवरेज मतलब बाय करते रहो, आपको लगा लेवल अच्छा है, बाय करो, उसको सोचना नहीं है फिर 4 साल 5 साल, देखो आप कैसा रिटर्न मिलता है। एक बंदा मैंने देखा था जो ट्विटर में, उसने डेली $10 का बिटकॉइन बाय किया, डेली $10 का। उसका एवरेज प्राइस निकला है अराउंड $38,000 का एवरेज प्राइस। 98,000 है अभी। 98,000 है, क्रेजी, समझो, क्रेजी है ना। ये भी एक स्ट्रेटेजी है, आप अपना काम भी करो, ये भी कर रहे हो, क्यों नहीं। सिर्फ $10 में बोल रहा हूँ, कितना होता है, 600 रुपए डेली उसने डाला और ऑटोमेटिकली बड़ी सेटअप रकम है करके बाबू, 600 रुपए डेली। एक एग्जांपल है, आप $1 करो। एक रुपए लगाओ, हाँ। $1 लगाओ, क्या फर्क पड़ता सही बात है। एक ये बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट बड़े दिग्गज आदमी ने कहा है। है। ओके वॉरेन बफेट कहते हैं कि बिटकॉइन एक मिराज है। ओके, इतना बड़ा आदमी है Right. तो सो मेरा कहना क्या है, अभी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जाता है, इवोल्यूशन, आप उसको कनेक्ट होना जरूरी है। कुछ कुछ चीजें अभी जो मिलेनियल्स करते हैं वो अपने को पता नहीं है, अपन रिलेट नहीं हो सकते, अपन कनेक्ट नहीं हो सकते, करेक्ट है ना। तो ये सेम चीज भी मेरे को लगता है, वॉरेन बफेट जो करे उनके लिए जो सही है वो कर रहे हैं। अगर आपका कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है और मैं आपको बोल रहा हूँ यश भाई ये छोड़ के ये करो, तब क्यों करोगे, बराबर है ना। आपको उसी में मजा और उसी में नॉलेज है, तो आप बोलोगे नहीं भाई मैं इधर नहीं जा रहा हूँ। जनरेशनल गैप भी बोल सकते हैं इसको। वो भी बोल सकते हो आप। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। दुबई क्यों है? दुबई इसलिए है क्योंकि वो नई चीज एक्सेप्ट करता आगे बढ़ता है। एग्जैक्टली। आप बिटकॉइन से घर खरीद सकते हैं शायद वहां पे। यस, है ना? बहुत सारे डेवलप कंट्रीज में आप कर सकते हो, कोई भी चीज कर सकते हो। अच्छा, कोई भी Bitcoin चीज। से। अभी अगर आप देखोगे ना, जो एक्सचेंजेस है वो लोग डेबिट कार्ड बना रहे हैं। हाँ मैंने सुना आप कार्ड। जाके टैप भी कर सकते हो क्रिप्टो कॉइन। क्या बात कर रहे हो? मतलब अपन इससे सामान खरीद सकते हैं crypto से? सामान खरीद सकते हो वाह यार, डायरेक्टली। बढ़िया, शानदार शानदार। रिस्क रिवॉर्ड स्टॉक मार्केट का अलग और क्रिप्टो का अलग ही रहता होगा ना? 100%। आपको अगर आप क्रिप्टो में आओगे ना, आप इंडियन स्टॉक मार्केट भूल जाओगे 100%। कल का फ्यूचर यही लगता है। कल का एक यार ये सवाल है कि फोरेक्स इंडिया में लीगल होगा कभी? सी इंडिया है ना, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, बराबर है। व्हेन यू आर डेवलपिंग कंट्री, वी आर वेरी अपने को पसंद नहीं है कि वो पैसा बाहर जाए, क्योंकि जब ये डेवलपिंग कंट्री रहता है ना, उनका फिजिकल डेफिसिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना पैसा अगर इंडिया से बाहर जा रहा है ना, तो अपना जो पैसे की वैल्यू गिर जाता है। सो दिस इज द रीजन इंडिया डज नॉट वांट टू अलाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग आउटसाइड। आगे पीछे अगर अपन बहुत डेवलप हो जाएंगे, ऑब्वियसली अगर आप जो डेवलप्ड कंट्री है वो लोग अलाउ करते हैं, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता है, करेक्ट है ना। तो दैट इज अ थिंग। अभी इंडिया में क्या है, लोगों को पता है कि अभी आप देखते हो इंडियन स्टॉक मार्केट में लेवरेज भी बहुत कम है, बिकॉज दे डोंट वांट टू इन्फ्लेट द स्टॉक मार्केट। दिस इज द रीजन। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है, वो लोग जो लेवरेज है वो कम करते जा रहे हैं, बिकॉज उनको इन्फ्लेट नहीं करना है मार्केट, क्योंकि जब फूटेगा ना सब रास्ते पे आ जाएंगे। मतलब इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा लोगों का कि वो भूल नहीं पाएंगे। सो दे डोंट वांट टू डू इट। कुछ एडवाइस देना चाहेंगे एमर्जिंग? यार बहुत लोग हैं, देखो सबका मनोबल टूटा हुआ है। Correct. जो भी बाजार में काम कर रहा है वो बेचारा निराश है बाबू। सही बताओ, है ना? थोड़ा सा एक जब शुरू करते हैं ना, नुकसान इतना होता है ना कि बहुत मनोबल टूटा है। कुछ बताओ ऐसा कि यार प्रोत्साहन बढ़ाओ हमारी जनता का। मैं वही बोल रहा हूँ कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। मैं यही चीज बोल सकता हूँ अगेन एंड अगेन। क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैंने अर्ली एज में स्टार्ट किया था, देयर वाज नथिंग टू लूज। ना मेरा घर पे पैसा भेजना था, ना मेरी बीवी थी, ना कोई कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ना। मैं बस, मेरा एक ही गोल था कि भाई मेरे को इसको क्रैक करना है, राइट। आप जितना अर्ली स्टार्ट करोगे ना वो बढ़िया। मैं जब भी मैं लोगों को देखता हूँ, मेरे लाइव स्ट्रीम्स में लोग आते हैं जो 18 साल के 19 साल के लोग, मैं बोलता भाई तू क्या टाइम पे आया है। मेरे को देख के वो एक एनर्जी आती है कि भाई तू क्या परफेक्ट टाइम पे आया। समझ ले यहाँ से देखो 4 साल भी लगेंगे सीखने के लिए। एंड मेरे को लगता है कोई इंसान ऐसा कोई चीज नहीं जो सीख नहीं सकता, अगर दिल से करेगा, एकदम से शिद्दत से करेगा। तो अगर तू 3-4 साल भी इस पे देगा ना, तो 20-22 साल में तू सॉर्ट हो जाएगा, करेक्ट है ना। तो स्किल सीखने पे आप डेवलप ये आइडिया ये रखो, फोकस रखो, और ऑटोमेटिकली आप 2-4 साल में आप देखोगे चेंज।
पर एक ही रूल है मार्केट का, आप टिक के रहो। और वो व्यक्ति जो 35 साल का हो वो उसको क्या करना है, अपने हिसाब से पूरा फाइनेंशियल देख के उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। एक लीगल, एक जो एडवाइजरी होता है ना किसी चीज़ से, जो अच्छा आपको लगता है कि भाई एडवाइस दे सकता है, जो मार्केट में बहुत साल से 100% उसके पास जाओ। या तो फिर आप पूरा पैसा गंवाने के बाद आप सोचोगे मैंने 10-15 साल पैसा कमाया और 2-3 साल में गंवाया। सीखना बहुत सारे जरूरी है। एग्जाम्पल्स है। कोई मंत्र आपका जो काम करता है आपके लिए? परसिस्टेंस यार, मैंने तो यही देखा पूरे मेरी ज़िंदगी में, मैंने छोड़ा नहीं। भले अब मैं देखा बहुत लो लेवल भी देखा, परसिस्टेंस। शिद्दत से काम करोगे ना, कुछ भी चीज़ आप क्रैक कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो। सिर्फ स्टॉक मार्केट ही नहीं बोल रहा हूँ, और स्टॉक मार्केट या फिर ट्रेडिंग, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, बहुत बेसिक मैथ है इसके अंदर, बट उसके और शिद्दत चाहिए, तब भी आप सीख सकते हो। एंड आप इसको एज अ स्किल समझो, तब भी आपको एक व्यू आएगा कि आपको अपने को सीखना है, करना कैसा। पैसा कमाना गोल रखोगे ना तो आप गवाओगे। एक मैं अब इससे एक चीज़ याद आ गया मेरे को, आपने देखा होगा कि लक्ष्मी शी सिट्स ऑन द लोटस, सरस्वती शी सिट्स ऑन द रॉक। व्हाई इज दैट सो? नहीं, राइट? कितना बढ़िया एग्जांपल है, राइट? व्हेन यू पुट अ लोटस इन अ पॉन्ड, राइट, एंड जितना आप फास्ट उसके पास स्विम करते जाओगे वो लोटस के पास, आपका जो रिपल इफेक्ट है, जो पानी का इफेक्ट जो फ्लो आता है, उससे वो लोटस फास्ट जाता है, आगे जाते जाता है, बराबर है। जितना फास्ट जाओगे, अगर वही आराम से शांति से जाओगे, आप उसको आराम से पकड़ सकते हो, राइट? व्हेन सरस्वती, व्हेन शी इज सिटिंग ऑन द रॉक, राइट, आप जब भी कोई नॉलेज ले रहे हो वो आपके पास ही रहने वाला है, आपके पूरे जिंदगी तक, कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला है, राइट? सो दिस इज एन एग्जांपल। तो आप अगर पैसे के पीछे भागोगे, वो पैसा भागते जाएगा, बट अगर आप नॉलेज के पीछे जाओगे, वो आपके पास ही रहेगा। शानदार है, शानदार। ये बहुत चीजें ऐसे है जो एग्जांपल अपने आसपास ही है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये एग्जैक्टली होते क्या है। बहुत सारे लोगों को एक लाइन सुनना है, आप अपनी लैंग्वेज में बोलो, मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ। क्या ट्रेडिंग में करियर बनाया जा सकता है? मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग जैसा करियर नहीं है, लिटरली बिल्कुल इसके जैसा कोई करियर नहीं है, क्योंकि बहुत कम से कम पैसों से बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो, बट इसके जैसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पे आप सब कुछ गवा भी सकते हो। दोनों चीज़ें, बट आपको पता होना चाहिए कि कैसा ट्रेड करना है और सीखना कैसा। सीखोगे तब भी कमाओगे, नहीं सीखोगे तो पूरा घर बेचने का भी टाइम आ सकता है। सो बी वेरी केयरफुल। ये दो धारी तलवार है, खुद को भी काट सकते हो, दूसरों को भी कटा सकते हो। क्या याद रखो। बात है, शानदार, जोरदार, बढ़िया। और ऐसा कोई सवाल, हाँ, कि एक, चलो ये तो हो गया, क्या करते थे, क्या है, क्या प्लान से आगे गए? अच्छा, आपने बता दिया जो फंडेड आपका प्रॉप फंड चालू करने का एक ये है, और उसके अलावा ऐसे ही बिजनेस करना है। अभी सी एक टाइम आता है ट्रेडर के लाइफ में जहाँ पे उसको ये डेली का अप एंड डाउन नहीं चाहिए। अभी मेरा जो इनिशियल स्टेज था, ये पैसा बनाने का ही गोल था, अभी पैसा बन गया। नाउ आई वांट टू बिल्ड अ वेल्थ। राइट नाउ आई एम रिच, आई एम नॉट वेल्दी, राइट? नाउ द गोल इज टू बिकम वेल्दी, जो कि सोर्सेस बनाना है जिससे पैसा आते जा रहा है। मैं अभी खुद होके मेहनत करके पैसा कमा रहा हूँ, बट अभी आगे गोल रहेगा कि मेरे को बैठ के आई वांट टू बिल्ड अ वेल्थ जहाँ से मेरे को इनकम सोर्सेस आ रहा है। ठीक, दैट इज द नेक्स्ट गोल। ठीक है, देखो, पॉडकास्ट को रैप अप कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, एक बार और बैठना पड़ेगा भैया के साथ, क्योंकि आपसे ज़्यादा मैंने सीख लिया, तो मेरे लिए तो पॉडकास्ट वसूल है। दूसरी बात, अब इतना देर आप लोग देखे हो तो अब हमको कुछ देना तो है, गिफ्ट जो हमारी ऑडियंस आई है। तो क्या अपन प्रॉमिस करेंगे? हर पॉडकास्ट में मैं किसी से प्रॉमिस लेता हूँ, एकदम सरप्राइज है, स्टार्टिंग में बताता नहीं मैं। ओके, तो अब ऐसा कुछ बताओ कि कुछ मदद करना है अपने को, जो ऑडियंस है, तो क्या कर सकते हैं कि कोई ऐसे कोई स्ट्रैटेजी या फिर कोई जैसे आप, तो मुझे लगता है फंडिंग, मुझे लगता है अभी तक मैंने जितने लोग देखे, अगर मैं गलत हुआ तो हुआ, बट हाईएस्ट फंडेड अकाउंट अगर किसी के पास है तो प्रसाद भाई आपके पास है, जितने मेरे नॉलेज है। 2.5 मिलियन डॉलर का इनके पास एक्सेस है प्रॉप फंड में, ठीक है? तो मुझे लगता है कि जिसमें आपकी मास्टरी है उसी में हमने कुछ हेल्प करना चाहिए। ओके, तो एक ऐसा छोटा सा कोई अगर हम तरीका पता कर पाए, या आप अपने टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए सब लोग, और वहाँ पे एक छोटी सी सीरीज शुरू करिए, बड़ी सीरीज नहीं, जहाँ 5,000 डॉलर के अकाउंट को आप एक बार क्लियर करवा दीजिए, ताकि ऐसे बहुत लोग हैं जो 2-3 बार अकाउंट उड़ा चुके हैं। अब उनको अपन कहाँ तक लेके आ जाएंगे? मास्टर अकाउंट पर, है ना? तो ये जितने लोगों ने पॉडकास्ट देखा है उनके लिए गिफ्ट क्या होगा?
ये मेरी रिक्वेस्ट ओके है ना, अब तो जबरदस्ती है ओके कि आप उन लोगों को ना मास्टर अकाउंट दिलाने तक हेल्प कर दीजिए। नहीं, इसमें भी ये रूल है, हाँ राइट? अभी अगर मैं समझो, मैं अभी सबको मैं कॉल्स लेने लगा हाँ, कि आप कॉल ये- नहीं देना है, नहीं कॉल मतलब एक तरीका तो बताओ। तरीका तो मैं डेली लाइव स्ट्रीम में बताता ही हूँ। अच्छा मैं डेली मंडे टू फ्राइडे लाइव स्ट्रीम जाता हूँ, जहाँ अच्छा। पे लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको अरे फिर रिगरसली तो बताता हूँ। टेंशन ही आप खत्म अगर हो गया। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे ना, वहाँ पे कोई शो ऑफ नहीं है, सिर्फ नॉलेज ही है, तो डन करते हैं टोटली फिर। टोटल नॉलेज। आप कैसा प्रॉफर्म और क्रिप्टो के बारे में कुछ जानना है तो सब कुछ उसके अंदर फ्री है, ठीक सब कुछ है। ठीक। प्लस किसी के क्वेश्चंस भी होते हैं, मैं लाइव स्ट्रीम में उनको टोटली मैं आंसर करता हूँ, टोटली। एक काम करेंगे, पॉडकास्ट में आप कमेंट कर दीजिए, मैं तो बोलता ही Yes, हूँ, कोई question सारे होगा तो कमेंट obviously, कर दीजिए, yes. उस पे अपन एक थोड़ा सा एक वीडियो बना के Yes, डाल देंगे, 100%. क्योंकि बहुत सारे सवाल शायद मेरे से भी मिस हो गए, तो सारे लोग कमेंट करिए आपके जो जो सवाल है। अब वो एक एक करके तो रिप्लाई नहीं आएगा, पूरे सवाल एक साथ उठाएंगे, एक Yes. छोटा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे 100%. ताकि सब लोग आ जाए। बाकी जो लोग क्रिप्टो प्रॉप फंड में काम करना चाह रहे हैं, भैया के अकाउंट में जुड़ जाओ, नॉलेज लो, सीखो, वो पढ़ाते भी है। मैं नेक्स्ट बैच कब है? अभी कुछ प्लान नहीं है, मे बी बाय जनवरी हो। फर्स्ट स्टूडेंट 100% डन पक्का? तो आ जाओ। ठीक है, मेरे को भैया ऐड करवा देना बैच में, ताकि मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगा, ओके ये मेरी लाइन है। यस आई विल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। ओके मैं चाहे 50 लोगों को पढ़ाऊं या 500 लोगों को हाँ। पढ़ाऊं, मैं हमेशा एक स्टूडेंट रहूंगा और हर किसी का स्टूडेंट रहूंगा। Yes. वो मुझसे बड़ा हो छोटा हो, जहां से ज्ञान मिलेगा लपेटना सेम है ना, सेम। सिंपल। मैं अभी भी लोगों के लाइव स्ट्रीम्स में जाके जो ट्रेडर्स अच्छे मेरे को लगते हैं, राइट मैं अभी भी उनके लाइव स्ट्रीम में बैठता हूँ, राइट उनके वीडियोस देखता हूँ, वो किस हिसाब से ट्रेड कर रहे हैं, Right. क्या सोचते हैं। राइट दिस इज नेवर स्टॉपिंग लर्निंग। राइट आप हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने वाला हो। मेरा कहना ये है, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है वो सुनो, रखो आपके पास, जो चीज़ें नहीं लगती उसको छोड़ो। जाने दो, सिंपल। बाकी सब फज है, आप उसको भूल जाओ। राइट लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके बारे में क्या बोल रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दी एंड हम सबको पैसा बनाना है, वही गोल होना चाहिए। जिससे सीखना है सीखो, जिससे नहीं सीखना मत सीखो, दैट्स इट। परफेक्ट। तो करोड़पति ट्रेडर के साथ काफ़ी सारा नॉलेज मिला। इनका जो PNL जो इन्होंने 4 करोड़ रुपए बनाए हैं अभी, उसका एक वीडियो डाला जाएगा। जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, पैसा किसके पास है। एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ, हाँ। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में स्क्रीनशॉट्स कर सकते हाँ, हो, हाँ। या फिर फॉरेक्स में कर सकते हो, बोलते हैं ना MT5 चेंज वगैरह कर सकते हो। क्रिप्टो का नाम ही डिसेंट्रलाइजेशन है, हाँ बराबर है। इसमें आप डेमो तो कर ही नहीं सकते, हाँ ठीक है। जिसको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा भी पता होगा ना, हाँ। वो बोलेगा भाई क्रिप्टो में कुछ फेक कर ही नहीं सकता, हाँ। बराबर है। उसके आगे वो वीडियो देख लेंगे। अरे बिल्कुल नहीं, तो ये वीडियो डल जाएगा। ये इसीलिए ना, अरे बहुत मजा आ रहा है वो वीडियो देखने में। 4 करोड़ कैसे लगते देखो तो एक बार। और सबको ये बोलना है, शुरुआत सबकी धीरे से होती है, एक Yes. समय सब आगे बढ़ते हैं, है ना। 100%। तो बस सबका मोटिवेशन बढ़ना चाहिए, मेरा ये बोलना है। और बहुत मजा आया आपके साथ बात करने में, बहुत कुछ सीखने मिला। और पूरा एंड समअप मेरे लिए ये है कि हाँ, प्रॉप फंड में काम किया जा सकता है, प्रॉप फंड से पे आउट निकलते हैं, 100%। उसके कुछ रूल्स हैं, वो पढ़ लेना, पर उसमें काम किया जा सकता है। तो ये Yes. उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनके पास अभी करेंटली पैसे लिमिटेड है। लिमिटेड है, लिमिटेड है, नहीं तो नहीं, सबके पास थोड़े बहुत तो पैसे हैं, करेक्ट है ना। और इसके पास नहीं है, जोमेटो में जॉब चालू है। क्या गलत है? क्या गलत है, एग्जैक्टली। हाँ? मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। अभी ऐसे ही मैं एक घर पे था, मैं वहाँ पे एक जोमेटो वाला बंदा आया, बोलता प्रसाद भैया करके, मेरे को ऐसे एकदम से पहचाना। बोला ये मेरे को कैसे पहचाना है? वो बोला सर मैं आपके वीडियोस देखता हूँ। देखो ये बंदा भी डिलीवरी भी कर रहा है और सीख रहा है। अरे तो वो फिर अपनी मैंने मेहनत बोला की खा भाई रहा तू ना। आ जा, मैं तेरे को फ्री मेंटरशिप देता हूँ। वाह, और वो बंदे को हमारे भी जो ये पानी मेहनत वाला तो है। देखना जरूरी है ना यार। मेरे को भी पसंद है यार, कोई बंदा अगर मेरे किसी हेल्प से अगर ऊपर आ रहा है तो व्हाई नॉट। राइट। हमारे अभी जो पानी डिलीवर करता लड़का, मैंने भी उसको बोला कि यार भैया तूने भी सीखना चाहिए। तो ठीक है, जितनी मदद आप कर सके आप करिए सोसाइटी के लिए, पर घर भी चलाना है। वही तो है। तो सब बढ़िया है, चलो शानदार, एकदम बढ़िया पॉडकास्ट हुआ है। क्योंकि पर ये पॉडकास्ट अधूरा है मेरे हिसाब से, एक और बार प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा कि आप फिर से आएंगे, और कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम और नए नए ट्रेडर्स को लाएं, नए नए एक्सपीरियंसेस लाएं, नई नई जर्नी सुनाएं आपको। और सबका ले दे के आखिरी में क्या है, हमारा मनोबल बढ़ना चाहिए। मार्केट को छोड़ूंगा तो नहीं, यस, है ना। मैं अगर आपकी जगह हूं ना, तो मैं खुद को क्या आंसर देता पता है, कल मार्केट फिर खुलेगा, कल फिर काम करूंगा, जितनी बार गिरूंगा उतनी बार उठूंगा, उतनी बार कोशिश करूंगा। अगर मैं रुक गया तो ये 4 करोड़ तो नहीं देख पाऊंगा। तो जब तक ये 4 करोड़ नहीं आ रहे मेरे से, तब तक तो बाबू अपन बने भैया। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। सेम, यस वाज प्लेजर। यस। सो एक और भाई बना लिया अपन ने पुणे में, और मजा आ गया। चलो, थैंक यू।